मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। सबको वेलकम और नमस्ते। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अरिंदम जी नमस्ते, हरदीप जी नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने प्लान किया हुआ है कि हम नौशाद के प्रोग्राम पर प्रोग्राम करेंगे। नौशाद के हमने 12 गाने लिए हैं जिन पर हम बात करेंगे, जो राग बेस्ड सॉन्ग्स हैं, और उनके ऊपर हम एक्सपर्ट कमेंट्स पांडे जी से लेंगे, जिन्होंने हमको ज्वाइन किया हुआ है, के एल पांडे जी। अब पहला हमने गाना बजा लिया है, ये कोहिनूर का गाना है। 1960 की फिल्म थी कोहिनूर, और इसको सुन्नी साहब ने, एस यू सुन्नी साहब ने डायरेक्ट किया। कोहिनूर जो फिल्म है ये हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, राग हमीर पर है। राग पर अभी पांडे जी बात करेंगे। लेकिन ये कोहिनूर जो फिल्म है ना, ये मैं अगर आपको बताऊं कि जो नौशाद साहब की फिल्में हैं, मैं तो कह नहीं सकता कि ऑल ऑफ देम आर माय फेवरेट, आई कांट से दैट। लेकिन कोहिनूर इज वन ऑफ दोज फिल्म जो मेरा टॉप फेवरेट। उसके सारे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता था कि नौशाद साहब ने बड़े प्यार से उसकी धुनों को बनाया। पांडे जी, आप हमीर राग पे जो भी बात करना चाहें या इस गाने पे बात करना चाहें कर सकते हैं। मुझे ये सितार और जलतरंग की जो जुगलबंदी है ना एंड की, बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। बोलिए पांडे जी। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, हमें ये अवसर देने का, सबसे इंटरेक्ट करने का, और खास तौर से नौशाद साहब के म्यूजिक पर और उसके उनके जो क्लासिकल एस्पेक्ट्स पे बात करने का। ये जो गाना अभी प्रस्तुत किया गया, जैसे सब लोग जानते हैं, राग हमीर पर आधारित है। हमीर एक ऐसा राग है जो आसान राग नहीं है, मुश्किल रागों में गिना जाता है, और कल्याण थाट का राग है। कल्याण थाट के वैसे आप जानते हैं ज्यादातर जो है सायंकाल के होते हैं। संपूर्ण संपूर्ण है, यानी सातों स्वर लगते हैं इसमें। और इसमें खास चीज यह है कि दोनों मध्यम लगते हैं। दोनों मध्यम वाले और भी राग हैं हमीर के साथ, जैसे यमन कल्याण में दोनों मध्यम लगते हैं, केदार में दोनों मध्यम लगते हैं, ललित में दोनों मध्यम लगते हैं। लेकिन और भी राग हैं जिनमें दोनों मध्यम लगते हैं। हमीर का खास तौर से जिक्र इसलिए मैं और करना चाहता हूं कि शुद्ध रूप से हमीर का प्रयोग नौशाद साहब ने ही किया है इस गीत में। इसके बाद अन्य गीत जो मैंने एनालाइज किए हैं, जैसा कि हमारे सभी दर्शकों श्रोताओं को जहाँ तक है, जहाँ मैंने इंटरेक्शन किया हुआ है, थोड़ा सा मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि 20,000 हिंदी फिल्मी गीतों का राग विश्व ने किया हुआ है। 1931 से लेकर 2020 तक की बनी 6,200 फिल्मों के 20,000 गीतों का, उन 20,000 गीतों में मुझे मात्र 22 गीत मिले हैं जो हमीर राग जिनके अंदर है। लेकिन शुद्ध रूप से हमीर राग इसी में है, मधुबन में राधिका नाचे रे। एक और हमीर की ऐसी प्रस्तुति है जो आर डी बर्मन की है।
और वो शुद्ध रूप से हमीर है। किनारा फिल्म में एक तराना है गिरीश वझलवार जी का गाया हुआ, वो शुद्ध रूप से हमीर हमीर में है। और बाकी थोड़े थोड़े हमीर का प्रयोग होता रहता है, क्योंकि कल्याण थाट के बाकी और के साथ में, हमीर के साथ में ललित भी, या हमीर के साथ में भटियार भी, या हमीर के साथ में और भी राग लग जाते हैं। एक और गीत मुझे श्याम सुंदर जी का पुराना याद है, जो कि जिसमें हमीर है शुद्ध कल्याण के साथ में, दुनिया हमारे प्यार की यूं ही जवां रहे, मैं भी वहीं रहूं मेरा साजन जहां रहे। ये लाहौर फिल्म का, उन्नीस सौ लाहौर। उनचास फिल्म में जो आई थी। लेकिन जो काम नौशाद साहब कर गए वो शायद दोबारा कोई कर नहीं पाया, हमीर को लेकर के खास तौर से। गंभीर प्रकृति का ये राग है, श्रृंगार रस से भरा हुआ, वादी धैवत और संवादी गंधार और रात्रि के प्रथम प्रहर प्रहर में इसको गाया बजाया जाता है। थैंक यू पांडे जी। बहुत आपने सही कहा है, ये जो हमीर का काम नौशाद साहब कर गए इस गाने में, उसको इक्वल करना बड़ा मुश्किल है। और इस गाने एक की चीज और मैं खूबी। बताना चाहता हूँ, एक हाँ चीज जी। और मैं बताना चाहता हूँ, शायद आप आगे हो सकता है जिक्र इसका करें, जो इसमें तान ली गई है, जो मुकरी के ऊपर फिल्माई गई है, हाँ। वो उस्ताद नियाज अहमद खां की है। और आप। वो भी हमीर में है, हमीर की तान है वो। मतलब वैसे तो हम फिल्म में देखते हैं कि बड़ा कॉमिक इसका किया हुआ है, लेकिन वो भी हमीर की है। प्लीज। ठीक बात है। और इस गाने की खूबी एक और चीज है कि तबला बड़ा कमाल का हम्म। है। बड़ा कमाल का तबला बजा है इसके अंदर, इतना अच्छा लगता है सितार और सुनने में। जलतरंग। बड़ा अच्छा। और जितार सितार जलतरंग भी बहुत अच्छी है। हम अगले गाने पे आ जाएंगे। हमने नेक्स्ट गाना पिक किया हुआ है साज और आवाज फिल्म का गाना। पायलिया बाजे, वो वाला गाना हमने लिया है। उसके दो टुकड़े हैं, एक थोड़ा स्लो पार्ट है शुरू का, और फिर उसके बाद ये गाना फास्ट हो जाता है। दोनों के दोनों गाने जो हैं वो मारवा पर बेस्ड हैं। और हम इन गानों को सुनते हैं। गानों को सुनकर, या पहले पांडे जी से पूछ लेते हैं कि इसके गाने के या मारवा के बारे में कुछ बताइए, ताकि लोगों को जरा इस पर ध्यान देने में मजा आए। फिर ये जी जी कुमार जी। बाराबंकी का लिखा हुआ गाना है। ये कुमार बाराबंकी का लिखा गाना है, और नौशाद साहब ने इसको ट्यून किया है। साज और आवाज शशधर मुखर्जी की फिल्म थी, जिसमें जॉय मुखर्जी, सारा बानू हीरो हीरोइन थे। तो कभी इस गाने को ऑन स्क्रीन देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको देख के। हाँ जी पांडे जी। बहुत सुंदर पिक्चराइजेशन है इसका। और देखिए, जैसे हमीर की बात हुई, उसी तरह से मारवा भी बहुत ही कठिन राग है। और कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम का कॉम्बिनेशन जब होता है तो मारवा ठाठ और उसका जन्य राग जो है, ये मारवा उत्पन्न होता है। और छह सुरों का राग है, षाडव षाडव। इसमें पंचम नहीं होता है, पंचम वर्जित है। कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम। और आरोह में निषाद वक्र लगता है, पूर्वांग प्रधान है, और सायंकालीन संधि प्रकाश राग है, यानी जो डस्क का होता है। तो ये राग है। और ये जो न फूलों की दुनिया न तारों की दुनिया, और फिर उसके बाद पायलिया बावरी बाजे। ये मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, जैसा आपने कहा कि इस गाने को सुनने के साथ साथ देखने का भी अपना अलग आनंद है। तो इसमें जो नृत्य है सायरा बानो का, और खास तौर से जो चेंजेस हैं, देखिए दो जो स्लो फॉर्म में न फूलों की दुनिया न तारों की दुनिया है, और फास्टर वर्जन उसके बाद आ जाता है, जो कि पायलिया बावरी बाजे जो लता जी की आवाज में है। और बहुत ही सुंदर मारवा दोनों में। और इसके बाद सडनली बीट्स चेंज होती हैं, एंड देन इट टेक्स ए वेस्टर्न फॉर्म। तो वो ये देखने लायक है। बहुत ही सुंदर गीत है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। कुमार बाराबंकवी साहब और नौशाद साहब का कॉम्बिनेशन ये बहुत दिनों बाद आया था, आफ्टर शाहजहां। शाहजहां। उसके शाहजहां बाद के फिर ये बाद। पहुंचा। बिल्कुल। जी जी। तो बहुत ही सुंदर गीत है। प्लीज। हमारे पास वीडियो है क्या? वीडियो हमारे बहुत पास सुंदर है। ऑडियो है क्योंकि हमने दोनों को पार्ट को जोड़ा था। चलिए ऑडियो कोई बजा बात लें। नहीं, वीडियो इसको जरूर देख लें हम सब लोग, बहुत ही सुंदर है। ऑडियो बजा लें। न फूलों की दुनिया न तारों की दुनिया, ये है बस ख्याली
तारों की दुनिया, ये है बस ख्याली बहारों की दुनिया। यहाँ मस्त नजरें, यहाँ मस्त नजरें, बहकने को तरसे, बहकने को तरसे, उमंगों भरे दिल धड़कने को तरसे, धड़कने को तरसे, ये है प्यार के बेसहारों की दुनिया। यहाँ गम है लाखों, मसरत नहीं है तड़पने की, लेकिन इजाजत नहीं है। ये है इश्क के बेकरारों की दुनिया, न फूलों की दुनिया, न तारों की दुनिया, ये है बस ख्याली बहारों की दुनिया। पायलिया बावरी बाजे, पायलिया बावरी बाजे, पायलिया मोरी झनन झनन झन झनन बाजे, पायलिया बावरी बाजे। अगर हम इसको ध्यान देते हैं तो स्लो वर्जन जो आपने सुना अभी, और जो उसके बाद लता जी का फास्ट पोर्शन सुना, दोनों पोर्शंस में, स्पेशली स्लो पोर्शंस में, तो लगता है कि नौशाद साहब लता के वोकल्स को चैलेंज कर देते हैं कि तुम इसको गा पाओगी कि नहीं गा पाओगी, जरा दिखाओ। आप सुन के देखिए इसको, लगता है आपको कि लता इज रियली फीलिंग चैलेंज्ड। और ये भी नौशाद साहब की धुन जिसमें कि वो मल्टीपल रिहर्सल्स हुआ करते थे, उन मल्टीपल रिहर्सल्स के बाद आप सोच के देखिए कि नौशाद साहब ने क्या बनाया होगा, जिसके ऊपर लता मंगेशकर खुद चैलेंज्ड फील कर रही है। फिल्म को देखिएगा, गाने को देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। इस गाने में जॉय मुखर्जी हैं। जॉय मुखर्जी को तो आपको पता है डॉक्टरेट मिली हुई थी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरत से देखने में, क्योंकि ये उनकी स्पेशलिटी होती थी। हर फिल्म में वो यही करते थे कि आंखें बड़ी करके बड़े हैरत से देखते रहते थे। तो इस गाने में भी वही दिखेगा आपको। खैर, अगले गाने पे मूव करते हैं। अगला गाना तो बहुत पॉपुलर, सबको पता है जो गाना, वो है मन तड़पत हरि दर्शन को आज, बैजू बावरा, सबको पता है मालकौंस। तो ये हमारे विजय भट्ट की फिल्म थी बैजू बावरा, बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी। मीना कुमारी, भरत भूषण को एकदम एस्टैब्लिश कर दिया था फिल्म ने, और नौशाद साहब को बहुत बहुत प्रेज मिली थी इस फिल्म की, पॉपुलैरिटी। मालकौंस को सुनते हैं, और पहले इसके बारे में पांडे जी से सुन लेते हैं इस राग के बारे में। अगर बैजू बावरा को संपूर्ण रूप से क्लासिकल फिल्म मानी जाए तो कहना कोई अनुचित नहीं होगा। उसमें बहुत से ऐसे पीसेस भी हैं जो कि फिल्म में ही हैं और जिनके रिकॉर्ड नहीं बने हुए हैं, और बहुत से अच्छे अच्छे क्लासिकल पीसेस हैं जिनको फिल्म में देखने के बाद बहुत आनंद आता है। ये मालकौंस के बारे में सब लोग परिचित ही होंगे। ये 5 सुरों का राग है, यानी पेंटाटोनिक है, जिसमें ऋषभ और पंचम नहीं लगता, और गंधार, धैवत, निषाद, कोमल लगते हैं, तो इसलिए इसको रखा गया है भैरवी थाट में। और बड़ा गंभीर प्रकृति का राग है, और ये भी इसको रात्रि के तीसरे प्रहर में इसको गाते हैं, यानी 12 बजे के बाद, 12 से 3 रात में। और इसकी और खास चीज ये होती है कि इसमें एक और राग जो होता है वो बहुत जल्दी अपना प्रवेश कर लेता है। वो इसलिए कर लेता है कि इसमें कोमल निषाद लगता है, अगर शुद्ध निषाद कर देते हैं वो चंद्रकौंस हो जाता है।
सन सन सनन सन सनन सनन चल रही हो पवन, संपूर्ण रामायण का। तो इस तरह के वो चंद्रकोश और मालकोस मिलकर के बहुत से गीत बने हुए हैं, जिनको थोड़ा सा अंतर करके जैसे वो है आधा है चंद्रमा रात आदि, बहुत से ऐसे गीत हैं जो कि मालकोस पे हैं। लेकिन ये मालकोस का जो प्रयोग नौशाद साहब ने किया था, मन तरपत हरि दर्शन को आज, ये तो बिल्कुल अद्भुत है। वो कई जगह मेंशन भी कर चुके हैं कि अपने इंटरव्यूज में कि किस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, और सब लोगों से कहा गया था तो पाक साफ होकर के आइएगा सब लोग, और फिर ऑल दोज थिंग्स हैपेंड। बट मालकोस का जहां तक बात है, मालकोस मुझे इतने 20,000 गीतों को एनालाइज करने के बाद करीब 130 गीतों में मालकोस का प्रयोग मिला, बहुत से शुद्ध प्रयोग मिले। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि 2006 में एक फिल्म आई थी ख्वाहिश, और इसमें आशा जी की एक बहुत अच्छी बंदिश थी, रंग रलियां करत नहीं मानत, बड़ी पुरानी बंदिश है मालकौंस की, जो कि बीरबल माई ब्रदर 1973 में जो फिल्म आई थी, उसमें पंडित जसराज और पंडित भीमसेन जोशी की जुगलबंदी भी है इसी इसी बंदिश में। मैं ये कहना चाहता हूं कि मालकौंस जैसे राग का प्रयोग 2006 के बाद हमारे फिल्म संगीत में कहीं भी नहीं हुआ। कितनी बड़ी विडंबना की बात है ये, दैट वाज द लास्ट। और इतना अद्भुत राग और इतना बड़ा राग जिसको कहते हैं वो मालकोस जैसा राग, और नौशाद साहब ने इतना सुंदर इसका प्रयोग किया, रवि साहब ने कई जगह पे उसको यूज किया है। लेकिन मन तड़पत हरिदर्शन को आज, क्या बात है। एक बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, बंदों रघुपति करुणा निधान, ये तुलसीदास में चित्रगुप्त जी ने सेम मालकोस यूज किया है, बिल्कुल वही ट्यून है। और वो भी उस आप फिल्म देखेंगे तो मिलेगा, क्योंकि उसका भी रिकॉर्ड नहीं बना है। वो बहुत ही सुंदर गायन रफी साहब का है। तो ये गीत मालकोस पर। आइए अब गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं थोड़ा सा टुकड़ा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मन तरपत हरिधर शन को आज, मन तरपत हरिधर शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज, हो बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन रफी साहब और तबला, दो चीजें मिल जाएं तो और कुछ चीज की जरूरत ही नहीं है हम लोग को सुनने की। मुझे एक बार म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने कहा था, बड़े प्यार से बातें किया करते थे रवि। तो एक बार मुझे रवि साहब ने कहा कि मुझको मेरे म्यूजिक रूम के अंदर मोहम्मद रफी, आशा भोसले, एक तबले वाला और कोई एक साजिंदा मिल जाए तो मैं गाना बना, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये रवि साहब ने मुझे कहा था। लेकिन देखिए, अभी हम सुन रहे हैं ना इसको, रफी साहब को और तबले को, क्या कमाल लगता है ये सुनने में, कितना अच्छा लगता है। चलिए अगले राग पे आ जाते हैं। अगला हमारा यमन है। यमन ऐसा खूबसूरत राग है जिसके ऊपर की पता नहीं कितनी सारी फिल्म ट्यून्स बनी है और बड़ी खूबसूरत लगती हैं जो भी बनती है। ये यमन का जो राग है, ये हमने फिल्म पालकी से लिया है। 67 की फिल्म है पालकी, जो 67 बनी थी, राजेंद्र कुमार की फिल्म, वहीदा रहमान, राजेंद्र कुमार। ये रफीक साहब और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ डुएट है, दिले बेताब को सीने से लगाना हो।
1954 में जब नौशाद साहब ने अपनी प्रोडक्शन, नौशाद साहब की अपनी प्रोडक्शन में उन्होंने उड़न खटोला अनाउंस की थी, तो उस उड़न खटोला के साथ ही 54 में उन्होंने नीचे पालकी और मालिक दो फिल्में और अनाउंस की थी 54 में। तो ये 54 की अनाउंस की हुई फिल्म थी। उड़न खटोला तो उसी वक्त बन गई थी, 55 में रिलीज हो गई थी। मालिक बाद में बनी, जिसमें गुलाम मोहम्मद ने म्यूजिक दिया था। और पालकी फिर नौशाद साहब ने बहुत बाद में बनाई थी, 67 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। नौशाद साहब की फिल्म थी। इसमें सुन्नी साहब की एस यू सुन्नी साहब की डायरेक्शन थी, लेकिन एस यू सुन्नी साहब फिल्म डायरेक्ट करते करते बीच में उनकी डेथ हो गई थी। तो इस फिल्म के बीच में 67 के बीच में सुन्नी साहब की भी डेथ हो गई थी। और इस फिल्म के दौरान या इस फिल्म के जस्ट बाद में शकील बदायूनी साहब की भी डेथ हो गई थी। तो ये फिल्म को बाद में महेश कौल जी ने कंप्लीट किया था डायरेक्शन में। तो आपको शायद स्क्रीन में महेश कौल का भी नाम और एस यू सुन्नी दोनों का नाम मिल जाएगा अगर आप फिल्म देखेंगे तो। हाँ, बताइए कल्याण के, ये यमन के बारे में बताइए पांडे जी, और फिर गाना सुनते हैं। देखिए, जिसको कल्याण के बारे में जानना है वो यमन तो ऑटोमेटिकली पहला पहला ही होता है। तो नीरेगा से शुरुआत होने वाला। और इस गीत में यमन और यमन कल्याण दोनों है। यमन भी है, यानी केवल तीव्र मध्यम का प्रयोग, और यमन कल्याण यानी शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम दोनों का प्रयोग। और यमन कल्याण कल्याण थाट का है, संपूर्ण संपूर्ण राग है, यानी सातों स्वर लगते हैं उसमें। दोनों मध्यम है, वादी गंधार, संवादी निषाद, और सायंकाल का यानी रात्रि का प्रथम प्रहर, यानी शाम के 6 बजे से 9 बजे। और इसमें जो स्वर संगतियां हैं वो बड़ी अद्भुत हैं। प म ग म ग रे, यानी पहला मध्यम तीव्र और दूसरा मध्यम शुद्ध, और फिर नीरेगा और रे की जो स्वर संगति है, ये अगर कहीं दिखाई देती है तो यमन है। तो दादरा ताल में निबद्ध ये रचना है। और इसमें देखिए, आपको देखिए सुमन कल्याणपुर की आवाज कितनी अच्छी लगती है इस गीत में। बहुत ही मधुर लगती है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि लता जी से गवाया होता तो कैसा रहता, लेकिन वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ही सुंदर मीठा गाया है सुमन कल्याणपुर जी ने। और तो ये गीत सुना जाए। और इसकी देखिए कितना, इसका जो पेस है उस गाने का इतना अच्छा है। किस जो जिस पेस में ये गाना चलता है उसमें माहिर रहे हैं नौशाद साहब, इसी में चलते रहे। बहुत फास्ट वाले बहुत कम उनके गीत हैं, लेकिन ये स्लो पेस पे चलते हुए गीत और उसको यमन में ढालना बहुत ही अद्भुत रचना है ये। आइए सुनते हैं गाना। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा, आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा। आपको प्यार का दस्तूर निभाना होगा, दिल झुकाया है तो सर को भी झुकाना होगा। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा। बड़ा खूबसूरत, वही सुमन कल्याणपुर का कमाल। बात Yes, how बहुत I wish सुंदर। the song goes on and on. It's so beautifully done. यस, बड़ा यस, बड़ा ही रोमांस और बहुत ही अच्छा लगता है सुनने। बहुत सुंदर। कहते हैं ना, जहाँ प्रेम के अंदर भक्ति भी आ जाती है ना, उस किस्म का भाव आता है इस गाने में, कि यस, प्रेम भी है और भक्ति भी है, दोनों। बड़ा सुंदर लगता है सुनने में। वेरी ट्रू।
लेकिन यही प्रॉब्लम है कि फिल्म देखने में उतना अच्छा नहीं लगता जितना सुनने में लगता है। बट बिल्कुल ठीक है, सही बात है हमको आपकी। हमको हाँ सुनने से मतलब है, तो हम्म। इट्स ओके। अगला गाना मैंने लिया हुआ है वो खमाज के ऊपर है। खमाज राग वो है जो कि दोनों बर्मन्स का मदर फादर फादर और सन का फेवरेट राग था। और नौशाद साहब पे हम बात कर रहे हैं तो खमाज का ये गंगा जमुना का गाना है। गंगा जमुना 1961 की फिल्म थी जो कि दिलीप कुमार ने खुद प्रोड्यूस की थी और नितिन बोस की डायरेक्शन थी। लेकिन वो कहते हैं फिल्म में कि नितिन बोस को बैठा दिया था और दिलीप कुमार ने खुद ही डायरेक्ट की थी फिल्म। खैर वॉट एवर इट इज, गंगा जमुना बहुत पॉपुलर फिल्म थी, बड़ी हिट थी। शायद उसमें लास्ट टाइम हमने नसीर खान साहब को अच्छे रोल में देखा था। उसके बाद नसीर खान साहब आए नहीं फिल्मों में और उनकी डेथ भी हो गई बहुत जल्दी। मुझे नसीर खान बहुत अच्छे लगते थे, उनकी फिल्मों में भी और वैसे भी उनकी एक्टिंग्स में भी बड़े अच्छे लगते थे। खैर, हमने ये गाना चुना हुआ है जो खमाज पर है, हेलन के ऊपर बेस्ड है ये गाना। हेलन परफॉर्म करती है फिल्म में, तोरा मन बड़ा पापी सांवरिया रे। आइए पांडे जी से इसके बारे में सुनते हैं ताकि फिर गाना और भी इंजॉय कर सकें। बताइए पांडे। देखिए, खमाज एक ऐसा राग है जिसमें आरोह में ऋषभ नहीं लगता है, यानी 6 स्वर लगते हैं, और अवरोह में निषाद कोमल हो जाता है, यानी आरोह में निषाद शुद्ध है और अवरोह में कोमल निषाद है। तो ये खमाज राग ये ठुमरियों के लिए बहुत उपयुक्त है। ठुमरी में या भक्ति रचनाएं भी बहुत इसमें हो जाती हैं, और खास तौर से मांझी गीत जरूर इसमें होते हैं, जो हमारे वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, बंगाल रादर, तो उस पूरे एरिया में जो कंपोजिशंस हैं उसमें खमाज डोमिनेट करता है। यहाँ तक कि जैसा आपने अभी शर्मा जी आपने जिक्र किया कि दोनों बर्मन्स, यानी दादा बर्मन और ये आर डी बर्मन साहब, तो दोनों ने मैंने जो निकाला हुआ था तो उसमें 75% ऑफ द कंपोजिशंस ऑफ दीज टू म्यूजिक डायरेक्टर्स, they are based on two ragas. One is Khamaj, oblique Maj Khamaj, and the other one is Pahadi. दो में ही ज्यादा हैं और दोनों ही बहुत मधुर राग हैं, इसलिए बहुत उनकी आप देखिए सक्सेस कितनी रही है और कितना पसंद किए गए हैं। जब खमाज में मध्यम से शुरू करते हैं तो उसको माज खमाज कहते हैं। मध्यम से मध्यम मा को सा मान करके अगर चलते हैं तो उसका रूप वही रहता है, मध्यम के ऊपर थोड़ा सा बल अधिक होता है तो वो माज खमाज रहता है। हमारे खमाज और माज खमाज कॉम्बिनेशंस बहुत रहते हैं। हमारे इस गीत में जो कि तोरा मन बड़ा पापी सांवरिया रे, इसमें भी पहाड़ी के साथ में माज खमाज खमाज दोनों हैं। तो बेसिकली खमाज माज खमाज और पहाड़ी लेकर के ये है। और चंचल प्रकृति का राग है, श्रृंगार रस में प्रयोग होता है, भक्ति गीतों और ठुमरी में उपयुक्त है, और तोरा मन बड़ा पापी संवरिया रे एक ठुमरी है। तो ये इतनी अच्छी ठुमरी, और इसमें कहरवा और दादरा दोनों तालों का उपयोग हुआ है, और बहुत ही सुंदर गीत है। पांडे जी एक बात पूछनी थी कि जो खमाज है वो तो खमाज थाट का ही राग है, थाट खमाज ही है, लेकिन पहाड़ी तो बिलावल है, बिल्कुल। लेकिन दोनों मिल हाँ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, मिल जाते हैं बिल्कुल। बहुत ऐसे देखिए, बहुत से ऐसे राग हैं जिनका मेल बड़ा अच्छा हो जाता है। पहाड़ी तो बहुत से जो ऐसे जो राग हैं जिनको ठुमरियों में जो मतलब जो चंचल प्रकृति वाले राग हैं उनको पहाड़ी बहुत जल्दी मिल जाता है। पहाड़ी भैरवी के साथ मिल जाएगा, पहाड़ी खमाज के साथ मिल जाएगा, पहाड़ी बिलावल के साथ मिल जाएगा, पहाड़ी शुद्ध कल्याण के साथ मिल जाने में, क्योंकि उसका स्वरूप भी उसी तरह से, स्वर भी करीब करीब मिलते जुलते हैं, केवल तीव्र मध्यम का उसमें फर्क होता है, तो इसलिए वो उसमें भी मिल जाता है। पहाड़ी भूपाली के साथ खूब मिल जाता है। तो ये स्वर सादृश्य जितने होते हैं वो जेल कर जाते हैं बहुत जल्दी, ये राग, और बिलावल के साथ बिल्कुल मिल जाता है। ठीक है, चलिए खमाज का गाना सुनते हैं, तोरा मन बड़ा पापी। जी। तू मीत बेदर्दी गरज के राखे प्रिय
कमाल की आशा की गायकी और बहुत कमाल की ठुमरी, क्या मजा आता है सुनने में। और शकील बदायूनी साहब ने, देखिए, लैंग्वेज जो यूज करते हैं ना, उनसे पता चल जाता है कि ये किस बैकग्राउंड से, किस रीजन से आते हैं। ये वो जी, हिंदी बेल्ट जो है ना पूरी, वहां पर हिंदी बेल्ट में ही ये कहा जा सकता है कि छल बल से नजरिया रे। ये बिल्कुल मिलाए बिल्कुल छल इन बल इन से इन नजरिया रे का जो यूसेज है ना, ये हिंदी बेल्ट का हाँ, यूसेज है, बिल्कुल। बड़ा मजा आता एब्सोल्युटली है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ये बात है। इस शब्दों पे जब हम ध्यान देते हैं ना, तो ये पोइट्री सुनने में बड़ा मजा आता है कि किस तरह से बस इन्होंने बिल्कुल किया ठीक है। बात। अगला गाना हम पिक करेंगे, हमने पहाड़ी पे बात की है, दो दो गानों के बाद हम पहाड़ी पर भी आ जाएंगे। पर अगला गाना हमने कलावती राग पे लिया हुआ है। ये गाना दिल दिया दर्द लिया फिल्म का है, कि ए आर कारदार साहब की फिल्म थी। कारदार साहब ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर बातें की हुई हैं। उन्होंने कहा कि मेरे को डुबा दिया फिल्म ने, और दिलीप कुमार ने बर्बाद कर दिया मेरे को। खैर, कारदार साहब की ये फिल्म थी, और गाना, पर अगर गाने अच्छे थे, नौशाद साहब का म्यूजिक अच्छा था, दिल दिया दर्द। सभी गाने अच्छे थे। हाँ, बड़े अच्छे गाने थे, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं गाने। फिल्म अच्छी लगे ना लगे, गाने तो अच्छे लगते ही हैं। तो गाने सुन के बड़ा मजा आता है। कलावती में गाना रफी साहब का बहुत ही मेरा फेवरेट, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। आंखें बंद करके सुनिए, मजा आ जाता है गाना सुन। आंखें बस खोल के आंखें खोल के फिल्म का सीन मत देखिएगा, फिर वो मजा खत्म हो जाएगा। तो मजा तभी है जब तक आप इसमें मोहम्मद रफी साहब को गाते हुए सुनते हैं। बहुत खूबसूरत। हाँ, पांडे जी, कलावती के बिल्कुल। बारे में बात करिए। देखिए, कलावती भी बहुत ही सुंदर राग है, जिसको खूबसूरत रागों में कहा जाएगा। और 5 सुरों का ये भी है, ऋषभ मध्यम इसमें नहीं होते हैं। और बाकी इसका मतलब औड़व औड़व है। और रात्रि के द्वितीय प्रहर में इसको भी गाया बजाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज है, कर्नाटक पद्धति का है, यानी साउथ से नॉर्थ को आया हुआ राग। साउथ से नॉर्थ को आए हुए राग 5-6 मैं आपको गिना देता हूं, जो बहुत ही यहाँ मकबूल हुए। जैसे शिवरंजनी साउथ से आया, चारुकेशी साउथ से आया, और ये हमारा कलावती साउथ से आया। और इसका जोड़ीदार जो है, वो जिसका अभी मैं जिक्र करूंगा, जन सम्मोहिनी, वो भी साउथ से आया। हंसध्वनि साउथ से आया। तो ये सब जो कर्नाटक, बेसिकली कर्नाटक का राग हैं, लेकिन हमारे यहाँ आत्मसात हो गए हैं। और खमाज थाट का है। और इसमें, अगर इसमें ऋषभ मध्यम नहीं लगता, लेकिन अगर ऋषभ का प्रयोग हो जाए, जो कि अनायास हो जाता है, तो इस राग का नाम बदल करके हो जाता है जनसम्मोहिनी। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये कलावती जनसम्मोहिनी वही रिलेशन है, जैसे कि वो मालकोस चंद्रकोस वाला था, कि ये जहां कलावती है वहां जनसम्मोहिनी अपना वो अपनी उपस्थिति दिखा ही देता है। और वो इस गाने में भी हुआ है। यानी शुरुआत में ऋषभ लग गया है, तो इसलिए शुरुआत में जनसम्मोहिनी है और बाद को कलावती है। तो दोनों एक ही राग के स्वरूप हैं, इसको मानेंगे हम। और दो अलग अलग राग हैं। तो कलावती जो है, नौशाद साहब ने तो ये प्रयोग किया ही, लेकिन कलावती एक और म्यूजिक डायरेक्टर का बड़ा प्रिय राग था, और उनका नाम चित्रगुप्त। उन्होंने इतने कलावती यूज किए हुए हैं। नगमाए दिल को छेड़ दे, एक राज, जो किशोर कुमार और इनका आशा जी का है। इतना सुंदर वो कलावती है, जैसे कि बिल्कुल बंदिश है कलावती की। तो इस तरह से बाकी, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत कलावती प्रयोग किया है। सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर मशहूर हो जाए कलावती है। तो लेकिन ये कलावती और जनसम्मोहिनी बहुत ही सुंदर है, जो नौशाद साहब ने दिल दिया दर्द लिया में किया गया। वुदरिंग हाइट्स पे ये फिल्म बनी हुई थी। तो जी। ठीक कहा था कि कहानी अच्छी है, और इसमें प्राण साहब का तो कमाल का काम है। आ प्राण की आ एक्टिंग बहुत अच्छी है इस फिल्म में, बहुत अच्छी। जबरदस्त। हाँ। आई डोंट नो, मुझे फिल्म भी बहुत अच्छी लगी। मतलब इट वाज स्लो, एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी। बट आई लाइक्ड इट, मे बी बिकॉज कि इसमें क्लासिकल म्यूजिक का बहुत अच्छा प्रयोग हर जगह है। मतलब कई 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 तरह के प्रयोग हैं इसमें। और तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिल्म। वहीदा रहमान की भी बहुत अच्छी एक्टिंग है, और प्राण साहब को कहना ही क्या, बहुत ही सुंदर है।
बिल्कुल। तो आइए गाना दोनों सुनते चीजें हैं। हैं। गाना सुनते हैं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। बहुत ही खूबसूरत जी। गाना है, बहुत ही खूबसूरत। आइए सुनते हैं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। मैं कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। मैं कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कैसे कह दूं गम से घबराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी यारा। एक बार मैंने कहीं पर पढ़ा था कि रफी साहब ने ये गाना कभी भी लाइव कहीं पर नहीं गाया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहीं पर लाइव किसी प्रोग्राम में ये गाना गाया कि नहीं गाया, मगर जो भी लिख रहे थे वो कह रहे थे कि रफी साहब ने ये गाना कभी लाइव नहीं गाया, क्योंकि वो रफी साहब कहते थे कि इस गाने को गाते गाते मैं इतना इमोशनल हो जाता हूँ कि मैं इसको स्टेज पर परफॉर्म करूंगा तो पब्लिक क्या समझेगी कि मैं रो पड़ा या कुछ ऐसा। तो वो इमोशनल होने के कारण इस गाने को लाइव प्रस्तुत नहीं करते थे। लेकिन वो तो गा के इमोशनल होते थे, हम तो सुन के ही हो जाते हैं इतने इमोशनल। इतना खूबसूरत लगता है ये गाना। ओह, खैर, कलावती पे बात चल रही थी, हम अगले गाने पे आ जाते हैं। अगला हमारा गाना जो है वो मैंने वही कुमार बाराबंकी की जो पहली फिल्म उनके साथ थी, शाहजहां, उससे लिया है। ये बागेश्वरी राग पर है और ये सैगल साहब की आवाज में है। तो जिस तरह रफी साहब की आवाज बहुत असर करती है, उसी तरह सैगल साहब की आवाज सीधी दिल को छू जाती है, एकदम दिल को, स्ट्रेट पैसेज, स्ट्रेट टू द हार्ट। तो ये सुनते हैं हम शाहजहां का गाना। नौशाद साहब का म्यूजिक था इसमें, और सैगल साहब की ये लास्ट फिल्म थी 1946 की। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। और बहुत कुछ सैगल साहब से हम लोगों को अभी मिलना बाकी था, मगर वो चले गए बहुत जल्दी। खैर, इस गाने को सुनते हैं, ये बागेश्वरी में है। लेकिन पहले इसके बारे में बागेश्वरी राग के बारे में पांडे जी से सुन लेते हैं, फिर गाना सुनेंगे। बागेश्वरी काफी थाट का राग है। जैसे कि हमारे सब संगीत प्रेमी जानते होंगे कि हमारा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसके राग 10 थाटों में विभक्त हैं, और उन 10 थाटों में एक थाट काफी थाट माना जाता है। टोटल करीब 600 राग होते हैं कुल मिलाकर के। वैसे तो राग की परिभाषा रंजयति इति रागम है, और यानी स्वरों का वो संयोजन जिससे माधुर्य उत्पन्न होता है उसको राग कहते हैं। तो वो उस हिसाब से तो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस अगर हम मिनिमम 5 नोट्स लें और आरोह अवरोह को मिलाकर के, तो अरिथमेटिकल कॉम्बिनेशंस 4840 बनेंगे। लेकिन वो सब राग नहीं हो सकते क्योंकि सब माधुर्य उत्पन्न नहीं करते। तो ये जो हमारा बागेश्वरी है, ये औड़व शाड़व है, यानी 5 और 6। आरोह में 5 स्वर लगते हैं और अवरोह में 6 लगते हैं। आरोह में ऋषभ और पंचम वर्जित रहता है और अवरोह में पंचम वर्जित रहता है। तो वादी मध्यम और संवादी षडज, जो वादी और संवादी के बारे में जो हम बात करते हैं, तो ऐसा एक नोट होता है जो जो वजीर माना जाता है, यानी जिसको जिसको जिसके चारों तरफ पूरा संरचना जो है या राग जो है घूमता है, वो डोमिनेंट नोट जिसे कहते हैं, तो उसको वादी स्वर कहते हैं। और दूसरा कॉन्सोनेंट नोट होता है, यानी संवादी स्वर होता है, जो सेकंड इन इम्पोर्टेंस आता है।
तो इसमें वादी मध्यम है और संवादी षडज है। और रात्रि का द्वितीय प्रहर यानी वही जो मैंने बताया था 9 से 12 का, वो उस टाइम में ये गाया जाता है। दादरा ताल में निबद्ध ये है रचना, और श्रृंगार और विरह के लिए बागेश्वरी बहुत उपयुक्त रहता है। बागेश्वरी के बहुत अच्छे अच्छे कंपोजिशंस। एक तो बहुत ही मशहूर बागेश्वरी का राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, आजाद फिल्म में। और एक बागेश्वरी का अनारकली में बहुत सुंदर है, जाग दर्द इश्क जाग। वो भी बागेश्वरी बहुत सुंदर बागेश्वरी है। तो ये बागेश्वरी अब चलिए सुना जाए। चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम न था। बहुत आइए। सुंदर गायन। सहगल साहब का फिर कोई जोड़ नहीं है। कोई जोड़ नहीं सर, कोई बिल्कुल जोड़ नहीं है। आइए सुनते हैं। एब्सोल्युटली नॉट। चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम न था, चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम न था। रोते रोते ही कटेगी हमें मालूम न था, रोते रोते ही कटेगी हमें मालूम न था। मैं जब सहगल साहब के गाने सुनता हूँ ना, तो मैं फिर सहगल साहब के मूड में ऐसा बैठ जाता हूँ कि उनसे बाहर निकल ही नहीं पाता। फिर कोई और दूसरे के गाने सुनने का तो बहुत टाइम का गैप देना पड़ता है, नहीं तो कुछ एब्सोल्युटली। और लगता ही नहीं है सामने उनके। कुछ कुछ सुनने का मन नहीं करता उसके बाद। कुछ नहीं करता, वो सहगल साहब को ही सुनते रहो बस। और क्या कमाल की चीज था उनका गायन, ओह। क्या कमाल था। ओह। कभी सहगल साहब पे फिर बात करूंगा तो डिटेल में करूंगा बात कि क्यों। एक चीज मैं सहगल साहब के बारे में कहना चाहता हूँ, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। बात को मैंने बहुत से लोगों से पूछा भी, आपसे भी शायद जिक्र इसके बारे में हुआ था कि सहगल साहब जब गाना शुरू करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स पीछे हो जाते हैं, इतना आगे निकल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट जस्ट फॉलो इट्स एन इवेंट व्हेन सहगल साहब की सिंगिंग सुनने की का मौका मिलता। प्लीज। पांडे जी, मैंने ये मेरी ये बात पहली बार मुझको ये बात मेरी माँ ने बताई थी, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छी गायक थी, खुद भी कंपोज भी करती थी। लेकिन उसके बाद ये बात जो है पब्लिकली भी और मेरे सामने भी कानन देवी ने कही है। वो अच्छा। कहती थी कि जैसे हम लोग किसी भी जगह रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करते हैं, तो गानों को एक तानपुरे के साथ सुर में मिलाया जाता है कि आप इस तानपुरे में जो बज रहा है, देखिए हम इसमें सा सा बजा रहे हैं, बिल्कुल। तो सब इसके ऊपर अपना सा मैच कर लीजिए। तो बाकी के बिल्कुल। सारे इंस्ट्रूमेंट्स उस पर मैच करते थे। वो कहती हैं, और मेरी माँ ने भी ये कहा था कि साइगल साहब स्टूडियो में जब गाने जाते थे, तो साइगल साहब हाँ। गा के अपनी आवाज से सा बजाते थे, उसके ऊपर सारे इंस्ट्रूमेंट्स ट्यून होते थे। माय गॉड। साइगल माय साहब गॉड। अपनी आवाज से गा उफ। के बताते थे कि ये देखो ये मेरा ताल है, हारमोनियम पे हाथ रखते थे और गा के बताते थे कि ये बजा रहा हूं, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसके ऊपर अपने आप को ट्यून उफ। करते थे। ये साइगल साहब कमाल का है। कमाल है, ये उनका कमाल है। आई थिंक। आप समझे इस बात वाह। को तो ठीक है, लेकिन सुनिए इस बात को तो पता चल जाता है कि एकदम सच है ये। और ये कानन एब्सोल्युटली। देवी ने इसको कहा हुआ है इस बात को। खैर, शाहजहां कारदार साहब की फिल्म थी। अगली फिल्म भी जो हम लेंगे वो कारदार की ही फिल्म है, दुलारी 1949 की। पहाड़ी पे हम बात कर रहे थे, और ये पहाड़ी राग का ही गाना है। इस गाने को हम पूरा सुनते हैं। इस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन पहाड़ी राग के ऊपर वही है कि मेरे ख्याल से मैक्सिमम गाने पहाड़ी पर ही बने हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बिल्कुल। बिल्कुल। पॉपुलर राग है। लेकिन इस बिल्कुल। फिल्म में आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी जब आप गाना सुनेंगे, कि नौशाद साहब के म्यूजिक में ये टिपिकल चीज नहीं थी कि वो पहले अंतरे और दूसरे अंतरे के ट्यून्स में फर्क करें। वो एक ही ट्यून में अंतरे बनाया करते थे।
लेकिन इस गाने में उन्होंने दो अलग ट्यून्स बनाई हैं, पहले अंतरे की अलग, दूसरे की अलग। इसके हम दोनों अंतरे भी सुनेंगे गाने के, और इसको नोटिस करिएगा, फिर मैं इसके ऊपर एक और बात करूंगा। पर पहले पहाड़ी पे बात कर लेते हैं और पांडे जी से सुनते हैं पहाड़ी की बात। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पहाड़ी में सबसे ज्यादा गीत बने हुए हैं। और मैंने जब 20,000 गीतों का राग विश्लेषण किया तो 5,600 गीत पहाड़ी पर मुझे मिले। बाप रे। और उसके बाद फिर खमाज है करीब 3600, और 3400 गीत शुद्ध ऋषभ की भैरवी है, और करीब 3,000 गीत काफी में हैं। और उसके बाद फिर भैरवी जो रेगाधानी चारों कोमल की भैरवी है, यानी करीब साढ़े साढ़े 2200 गीत भैरवी में हैं। आई एम जस्ट गिविंग ए ब्रेकअप ऑफ 20,000 songs. And then Pilu is around 1,000, and Kirwani is around 900, and like that. And Yaman and Yaman Kalyan put together is 600. And, तो इस तरह से हो जाता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि पहाड़ी सबसे अधिक है, लेकिन अगर हम शुद्ध ऋषभ भैरवी और सिंधु भैरवी तीनों एक जगह पे ले लें तो भैरवी नंबर 1 हो जाती है। तो खैर, पहाड़ी इसलिए और ज्यादा है क्योंकि 5 सुरों का राग है, सारेगापा धासा, सिंपल, बिलावत आठ का, कोई सभी स्वर शुद्ध। और सबसे बड़ी चीज है पहाड़ी का स्ट्रक्चर, यानी वो सीधे सपाट स्वर जो है वो स्ट्रेट चलते हैं, कोई उसमें मीड और उसकी ऑसिलेशन की जरूरत नहीं। सीधे स्वर पहाड़ की तरह चढ़ाव है, और पहाड़ की तरह स्लोप है, उतार। यानी हम अक्सर क्रूड वे में कहें कि कीबोर्ड पे अगर हम लेफ्ट से राइट हाँ उंगली रख के यूं खींच दें तो पहाड़ी हो गया। और यूं, सो लाइक दैट, सिंपल। कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेट नोट्स और एसेंट एंड डिसेंट बहुत ही शार्प रहता है। तो 5 सुरों के राग में बहुत ही सुंदर कॉम्पोजिशंस बन जाते हैं। हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जैसे चाइना, साउथ कोरिया, जापान, एंड इवन ये म्यांमार एंड ऑल दीज प्लेसेस, थाईलैंड, इन सब में ये बहुत ज्यादा पहाड़ी राग यूज होता है। पेंटाटोनिक है, 5 सुरों का। जैसे आपने जिक्र किया था कि कोई सा अगर दिल को बहलाता नहीं, रफी साहब कभी नहीं गाते थे, लेकिन एक ऐसा गीत है जिसको वो हमेशा गाते थे, क्योंकि उनसे पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा पसंद गीत कौन है, तो वो वही गीत है जो अभी आप प्रस्तुत करने वाले हैं। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसमें वेरिएशन है पहले अंतर और दूसरे अंतरे में। और उसका कारण यह है कि पहला अंतरा शुद्ध रूप से पहाड़ी पर है, और दूसरे अंतरे में पहाड़ी के साथ में शुद्ध कल्याण भी है। So that's how the variation is there. पहाड़ी और शुद्ध कल्याण भी बहुत मिलते जुलते हैं, केवल तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, और उसमें अवरोह में कंप्लीट होता है, संपूर्ण होता है। तो ये जो सुहानी रात ढल चुकी में ये जो पहाड़ी है, यानी पहाड़ी में बादी षडज होता है, संवादी पंचम होता है, चंचल प्रकृति का राग है, ठुमरी गाने के लिए बहुत उपयुक्त है, और सभी तरह के गीतों के लिए उपयुक्त है। यानी आप देख लीजिए, सुहानी रात ढल चुकी पहाड़ी है, 14वीं का चांद हो पहाड़ी है, देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले पहाड़ी है, बहारो मेरा जीवन भी समारोह पहाड़ी है, और कोरा कागज था ये मन मेरा पहाड़ी है, और संवार लूं नया गीत लुटेरा का है, वो भी पहाड़ी है। सो मेनी पहाड़ी सॉन्ग्स दे आर देयर एंड ऑफ डिफरेंट मूड्स, मतलब सीरियस भी है, और अलग भी हुस्न पहाड़ों का, यहाँ 12 महीने मौसम जाड़ों का, राम तेरी गंगा मैली का, वो भी पहाड़ी है। बहुत अधिक करवटें बदलते रहे सारी रात हम, वो भी पहाड़ी है। सो मेनी इस टाइप के बनते जाते हैं। एक और खास चीज इसमें होती है, वैसे तो ये पेंटाटोनिक है, सारेगापा धासा सधा पगा रे सा, लेकिन इसमें भैरवी में जैसे छूट होती है और स्वरों को लगाने के लिए, रंजकता बढ़ाने के लिए, तो इस राग में भी अन्य स्वरों से अगर आप रंजकता बढ़ा सकते हैं, उसका चलन और उसका बेसिक स्ट्रक्चर सेम रख करके, जो पहाड़ी का रख करके, तो उसमें छूट होती है। तो इसलिए ये इसको बहुत ज्यादा और ऑर्नामेंटेशन इस गाने, इस राग के साथ में किए जा सकते हैं, तभी बहुत ही खूबसूरत रचनाएं इसमें बनती है। आइए गाना सुनते हैं पहाड़ी का, ये वाला, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। आइए।
सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी। वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर एक बात बताऊं आपको कि जमैका और ट्रिनिडैड, ये दोनों में ही हिंदी गाने बहुत चलते हैं, बहुत पॉपुलर हैं। इनकी आपस में एक वो रहती है कंपटीशन की, जमैका वाले बोलते हैं कि मुकेश इज बेटर और ट्रिनिडैड वाले बोलते हैं कि रफी इज बेटर। तो उनके बीच में इस गानों को लेके ट्रिनिडैड के अंदर सुहानी रात ढल चुकी को नेशनल एंथम डिक्लेयर कर दिया गया। ओह तो माय गॉड। ये गाना तो ट्रिनिडैड का नेशनल एंथम है। तो आप किसी भी ट्रिनिडैडियन ज्ञानीज टाइप के वेस्ट इंडीज के आदमी को सुनेंगे जो हिंदी भाषी था या समझता है, वो गाने लैंग्वेज समझे ना समझे, सुहानी रात ढल चुकी सबको पता है, सबके घर में क्या बजता है बात, और सब उस गाने को बजाते हैं। इतना क्या कमाल बात। पॉपुलैरिटी है इस गाने की, को बता नहीं सकते आप इसको, अनमैच्ड। एक बात और मुझे ध्यान आती है कि जब मैं इस गाने को सुनता हूँ सुहानी रात ढल चुकी को, तो मैं देखता हूँ कि इसमें बहुत मिनिमलाइज्ड यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, ऑर्केस्ट्रा है। बहुत कम ऑर्केस्ट्रा यूज हुआ है इस गाने के बीच में, जो कि टिपिकल नौशाद साहब का स्टाइल नहीं था, क्योंकि उनका ऑर्केस्ट्रा बड़ा होता था। लेकिन इसमें बहुत ही कम ऑर्केस्ट्रा है। और एक ही जो स्ट्रक्चर है गाने की, सुन के मुझको बहुत ज्यादा लगता है कि ये गुलाम मोहम्मद का इन्फ्लुएंस इसके अंदर बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि जैसे गुलाम मोहम्मद ने इसके सुर बनाए होंगे और नौशाद साहब ने उसको ओके किया होगा या फाइनलाइज किया होगा। तो मुझे अक्सर ये लगता है इस गाने को सुनकर इस तरह से। खैर, फिर कभी बात करूंगा कि उस्ताद में कितने गाने उस्ताद कैसे बजाया करते हैं, कितनी इंटरफियरेंस उसमें अपने असिस्टेंट्स की लेते हैं। इस पर फिर कभी बात करूंगा। मजरूह साहब ने इसके बारे में डिटेल में मेरे से बात की थी। खैर, अगले गाने पे आ जाऊंगा। हमने अगला गाना काफी का लिया हुआ है। ये चंदन का पलना
काफी थाट का है, पर शायद राग पीलू है इसका। और जी जी जी। सादिक साहब की डायरेक्शन में फिल्म बनी थी शबाब 1954 की। भरत भूषण और नूतन थे उसमें। ये हेमंत दा की आवाज में है। और इस गाने का कमाल ही यही है कि ये बनाया गया था फिल्म में उस सीन के लिए कि जब एक राजकुमारी को नींद नहीं आती और एक गायक या प्रोफेशनल सिंगर आके उनको सुलाता है गाना गा के। उस उस नोट में उस तरह से सिचुएशन में ये गाना बनाया गया है। और हेमंत दा का गायकी और गाना इसमें इतना सूट करता है, एकदम लगता है कि कोई और गा ही नहीं सकता हेमंत दा के सिवा। तो इस गाने पर बात करते हैं और सुनते हैं इस गाने को, पर पहले पांडे जी से पूछ लेते हैं इस गाने के बारे में, पीलू के बारे अ, ये गाना जैसे आपने बताया कि ये हेमंत कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में है। और हेमंत कुमार जी का के को हमारी समझ में दो ही गीतों में यूज किया में। नौशाद ने, गंगा जमुना नौशाद और साहब ने। सुनी। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ललाबाई है ये लोरी। और दीपचंदी ताल में है, पीलू राग में है। खासतौर से ये देखिए कि हमारी लोरियां जितनी भी बनी हुई हैं, हमने करीब 150 लोरियों का जो हमने हमने पाया है। और उसमें ज्यादातर लोरियां पीलू और खमाज राग में हैं, और बाकी पहाड़ी और भैरवी में। यानी बहुत ही जो जिनको सॉफ्ट कॉम्पोजिशंस होते हैं, उनमें सॉफ्ट बीट्स होती हैं, उन पर ये कॉम्पोजिशंस बनाए जाते हैं जिससे नींद आती है। और इसका साइंटिफिक बेस भी है कि द द बीट हैज टू मैच द हार्ट बीट आल्सो इन सम वे, सो दैट इट ब्रिंग्स स्लीप एंड ऑल दोस थिंग्स। जो ललाबाई ये है, इसी तरह की एक और ललाबाई इसमें अलबेला में थी, धीरे से आ जा रही अखियन में निदिया आ जा रही आजा। ये श्री रामचंद्र साहब की बनाई हुई, और वो भी पीलू में थी। और बाकी और भी बहुत सी हैं जो कि खमाज और पीलू में हैं। पीलू राग एक ऐसा है जैसे कि अभी जिक्र जो हमने किया था पहाड़ी का किया हुआ था, और जिनमें सभी स्वरों को लगा देने की छूट हो जाती है। वही भैरवी में भी हो जाती है, और वही पीलू में भी हो जाती है। लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से पीलू में गंधार के दोनों रूप, यानी शुद्ध गंधार और कोमल गंधार, धैवत के दोनों रूप, यानी शुद्ध धैवत और कोमल धैवत, और निषाद के दोनों रूप, यानी कोमल निषाद और शुद्ध निषाद, ये इतने फॉर्म अवेलेबल रहते हैं। तो जब इतना सब वेरिएशन रहेगा, और वो भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन नहीं बनते हैं इसमें, पीलू में बहुत ही सरल कॉम्पोजिशन बनते हैं, तो उसमें माधुर्य होना लाजमी है। तो पीलू राग जो है बहुत ही सरल, सिंपल, चंचल प्रकृति का माना जाता है। और इसमें जो उपशास्त्रीय रचनाएं होती हैं, जैसे ठुमरी हैं, और भजन भी हैं कुछ पीलू में, और अदरवाइज जो गीत सामान्य रूप से हैं वो पीलू में बनाए जाते हैं। तो ये हमारा जो गीत है वो पीलू राग पर आधारित है, और दीपचंदी ताल में। और ये सुनते हैं चंदन का पल। ओ चंदन का पलना, रेशम की डोरी, झूला झुलाऊं निंदिया को तोरी, चंदन का पलना। हेमंत दा की गोल्डन वॉइस जिसमें हमने ये गाना सुना। वैसे मैं अपना अगला प्रोग्राम हेमंत दा पे करूंगा, जो कि 15 मार्च को है। वो मैं हेमंत दा की अपनी प्रोडक्शंस जो हैं, गीतांजलि प्रोडक्शंस, जो उन्होंने खुद फिल्में बनाई हुई हैं, 8 फिल्में हैं उनकी टोटल हिंदी में जो उन्होंने बनाई, मैं उनके गानों पर बात करूंगा, क्योंकि वो उनकी अपनी फिल्में थी। उनमें उन्होंने अपने गानों को अपने तरीके से प्रयोग करके बनाया था। मैं उन पर बात करूंगा। खैर, वो अगले बात का बात है, 15 मार्च के लिए। अगले हम गाने पे आ जाएंगे, जो कि हमने फिल्म उड़न खटोला से लिया हुआ है, जो कि फिर से नौशाद साहब की प्रोडक्शन थी अपनी खुद, और सुन्नी साहब ने डायरेक्ट की थी।
55 की फिल्म थी, दिलीप कुमार हीरो थे, निम्मी थी उनके साथ। उड़न खटोला का ये गाना जो हमने लिया है रफी साहब की आवाज में, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, ये रागेश्वरी और जय जयवंती का मिक्सचर है शायद। तो क्या है इस गाने की खूबी, क्या बातें और हैं, ये पांडे जी बताते हैं हमारे को, फिर हम गाना सुनेंगे। मूल रूप से जय जयवंती ही इसको मानेंगे। जय जयवंती के साथ में कुछ 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 पोर्शन रागेश्वरी भी है इसमें, और दोनों राग खमाज थाट के हैं। ये जय जयवंती संपूर्ण संपूर्ण राग है, यानी सभी स्वर लगते हैं, दोनों गंधार और दोनों निषाद, और वादी ऋषभ और संवादी पंचम, और रात्रि का द्वितीय प्रहर गायन वादन का समय है। खासतौर से दो ऋषभ के बीच में कोमल गंधार होता है, ये इसकी पहचान है। और आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग होता है। जय जयवंती बहुत ही मधुर राग है, और इसमें हमारे नौशाद साहब ने तो प्रयोग किया ही है, लेकिन जय जयवंती के बड़े अच्छे प्रयोग अन्यत्र भी मिलते हैं, जैसे कि मनमोहना बड़े झूठे, सीमा में, और बांध प्रीत फूल डोर मन लेके चित चोर दूर जाना ना, मालती माधव सुधीर फड़के जी का म्यूजिक, वो भी जय जयवंती में है। बहुत ही सुंदर सुंदर जय जयवंती के प्रयोग हैं, और ये जय जयवंती और साथ में रागेश्वरी, और बहुत ही सुंदर रफी साहब का गायन इस गीत में है। आइए सुनते हैं गाना मोहब्बत की राहों में चलना संभल। मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, ओ यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, मोहब्बत की राहों में चल। उड़न खटोला के बाद और जय जयवंती के बाद हम राग केदार पर आ जाते हैं। ये मैंने मुगले आजम से लिया है गाना, लता मंगेशकर का गाया हुआ बेकस पे करम कीजिए। ये एक नात है, जो नात कहा जाता है ना इस्लामिक म्यूजिक के अंदर, ये टिपिकल नात है। मगर इसमें लता मंगेशकर ने इतनी ज्यादा खूबसूरती से गाया है इस गाने को। नौशाद साहब ने तो बहुत अच्छी धुन बनाई ही है केदार पर, लेकिन लता जी की बहुत कमाल की गायकी है इस गाने में। अगर आप सुनते हैं तो डूब जाएंगे लता की आवाज में कि क्या क्या निभाया हो। बड़ा अच्छा लगता है मुझको ये गाना। मुगले आजम 1960 की फिल्म थी, सुपर हिट फिल्म है, सबको उसके बारे में पता है। आसिफ साहब की फिल्म थी। 9 साल 10 साल 11 साल लग गए थे फिल्म को बनने में, बहुत कुछ चेंज हो गया, मगर जो भी बना आउटपुट वो सुपर हिट रहा। तो इस गाने को सुनेंगे, लेकिन उसके पहले राग केदार के बारे में पांडे जी से सुन लेते हैं। केदार राग भक्ति प्रधान राग है, और जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, और हमीर में दोनों मध्यम, ललित में दोनों मध्यम, केदार में दोनों मध्यम, यमन कल्याण में दोनों मध्यम, और एक और राग होता है खामोद, उसमें भी दोनों मध्यम होते हैं। दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम। और केदार दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, नरसी भगत का जो है रवि साहब का म्यूजिक, और उसके बाद हमको मन की शक्ति देना मन विजय करें, ये गुड्डी का, वसंत देसाई का म्यूजिक, ये सब केदार है। और एक वो केदार पे कव्वाली है, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के यार आने हैं, द बर्निंग ट्रेन में। लेकिन ये केदार बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, अद्भुत केदार है। इसमें थोड़ा सा कामोद भी है, क्योंकि बहुत स्वर सादृश्य है काफी दोनों रागों में, तो इसलिए वो भी है आगे, और थोड़ा खमाज भी है, लेकिन मूल रूप से केदार राग ही इसमें प्रयोग किया गया है। कल्याण थाट का है और संपूर्ण राग है। आरोह में ऋषभ गंधार और अवरोह में गंधार वर्जित रहते हैं। और रात्रि का प्रथम प्रहर, ज्यादातर ये सब रात्रि के प्रथम प्रहर के ही राग हैं जो जो इस तरह के हैं हमारे कल्याण थाट के।
गंभीर प्रकृति है और भक्ति प्रधान है। और अवरोह में गंधार वक्र रहता है, और शुद्ध माँ बिल्कुल फ्री रहता है, और तीव्र मध्यम पंचम के साथ लगता है। तो ये इसकी खास चीजें होती हैं। बहुत ही मधुर राग केदार। आइए सुनते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन नौशाद साहब की, बेकस पे करम कीजिए। मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, फरियाद है आपके होते हुए दुनिया मेरी बर्बाद है। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए। वाह लता मंगेशकर जी, वाह क्या कमाल निभाया है इस गाने को, क्या कमाल निभाया, बहुत प्यारा लगता है सुनने में। बहुत। अगले गाने पे आ जाता हूँ, ये बिहाग राग पर है। इसका शायद हमारे पास वीडियो अच्छा है तो हम इसका वीडियो देखेंगे। ये हमने फिल्म मेरे महबूब से लिया है। 63 की फिल्म थी, HS हरनाम सिंह रवेल की फिल्म। बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी, बहुत सुपर। इसको मुस्लिम सोशल कहा जाता था, लेकिन हरनाम सिंह रावेल जी ने बनाई थी ये फिल्म। और मेरे महबूब भी वो एक ऐसी फिल्म है जो इसके कि सारे के सारे गाने मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। एवरी सिंगल सॉन्ग इज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। बड़े प्यार से इसको नौशाद साहब ने तैयार किया था। इस गाने को सुनते हैं, बड़े असर से गाया हुआ गाना है। कहीं कहीं पर तो ऐसे लगता है जैसे रफी साहब जैसे अपने गाने के अल्फाजों को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा अपने असर से प्रोनाउंस किया करते थे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके। मुझको लगता है कि इसमें कुछ उसी तरह का इफेक्ट गाने में लता जी ने दिया। पर गाना सुनते हैं, ये उसके ऊपर पिक्चराइज्ड है, साधना के ऊपर। ये राग बिहाग पर है, तो बिहाग की बात सुनते हैं फिर गाना सुने। हाँ जी पांडे जी। भाग राग जो है बिलावल थाट का है, यानी सभी स्वर शुद्ध है, और औड़व संपूर्ण है, यानी 5 स्वर आरोह में और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। तीव्र मध्यम का अल्प प्रयोग इसमें मान्य होता है, और आरोह में जैसे कि 5 स्वर हैं तो ऋषभ और धैवत वर्जित होता है, यानी सागा मापा निसा लगता है। वादी गंधार है और संवादी निषाद है, और रात्रि के दूसरे प्रहर में इसको गाया बजाया जाता है। एक बहुत ही मशहूर वसंत देसाई जी की कंपोजिशन है, जो बिल्कुल जैसे कि बंदिश है बिहाग की, तेरे सुर और मेरे गीत, गूंज उठी शहनाई का, वो भी बिहाग है। तो इसमें जब तीव्र मध्यम लग जाता है तो मारू बिहाग हो जाता है। तो उसके भी वो दूसरा रागी हो जाता है। लेकिन ये जो मेरे महबूब का है, इसका पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा है। दिस सच ए ब्यूटीफुल पिक्चर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मूवी एंड ब्यूटीफुल म्यूजिकल, एंड हर चीज अगर आप कहें तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है जी। वेरी इंजॉयबल। आइए इसको देखते हैं, इसका शायद वीडियो है हमारे पास, तो हम इसकी वीडियो जी। देखते हैं। आइए। वेरी इंजॉयबल, वेरी ब्यूटीफुल। क्या मजा लगता है देखने में इस गाने को, और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। और साधना ने क्या प्यार से इसको गाया है और डांस किया है इसके ऊपर। लवली एक्सप्रेशंस, लवली एक्सप्रेशंस। शी इज सो वॉचेबल। यस वो यस। जो उन्होंने अपनी बालों की चुटिया बांधी हुई है और उसके नीचे लगाया, उसको हम परांदी कहते हैं। वो हाँ काले रंग हाँ। की होती है और नीचे उसके लाल हम्म। रंग का गुच्छा होता है। हम उसको परांदी कहते हैं, पंजाबी में परांदा कहा जाता था। कुछ गाने भी पंजाबी के बड़े फेमस गाने बने हुए हैं परांदी परांदों के ऊपर। कुछ गानों को हिंदी में कॉपी भी किया गया है। स्पेशली एक गाना हुआ करता था, काले रंग दा परांदा मेरे सजना ने लियांदा, नी मैं छम छम हम्म। नचती फिरा। वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कॉपी किया था उसको। अम, क्या उसका गाया हुआ गाना है, लता मंगेशकर का ही गाना। खैर, आइए हम अगले हाँ। पे आ जाते हैं। और
अब हमने जो गाने हैं अपने, यहाँ पर हम ये एक 4 रागों की राग मालिका सुनेंगे, और ये 4 रागों की राग मालिका के ऊपर पांडे जी बात करेंगे। इसमें राग मालिका को पहले सुन लेते हैं, फिर पांडे जी इस पर कमेंट्स करेंगे, क्योंकि इसमें 4 राग यूज हुए हैं, और ये हमने बैजू बावरा के टुकड़े में से लिया है। मुझे पांडे जी ने ही भेजा है ये गाना, ये टुकड़ा। तो इसको बजाते हैं और फिर इनके रागों पर पांडे जी से बात करेंगे। बैजू बावरा की राग मालिका, नौशाद की बनाई हुई 4 रागों की, उसको सुनते हैं, आइए। इसका इसका वीडियो नहीं है? इसका वीडियो नहीं है हमारे वीडियो अगर होता, अच्छा कोई हमारे पास नहीं है। ये है ललित गौर बदन कुसुमाभरण, प्रसन्न मुख मुस्काय, कमल पत्र समनेत्र से, ललिता ललित सुहाय। पियू पियू रे करत है पपीहा, अब कहो कैसे राखूं जिया। पियू पियू रे करत है पपीहा। यह है गौड़ मल्हार, गौड़ सारंग मल्हार दोनों मिल मिले छेड़े तार। बोलत है बरखा की रिमझिम, गाओ गौड़ मल्हार। रूम झूम बदरिया बरसे, उन बिन मोरा जियारा दर से। रूम झूम बदरिया बरसे। यह है पुरिया, रत्न मुकुट सर छत्र और चामर मुख में पान। राजा रूप कल्याण की पुरिया जाति जान। अजब तोरी प्रभुआन बान देखी, बाग में बन में नील गगन में। देखत हूँ तोरी शान, शान तोरी। यह है बागेश्वरी, विद्वानों की वाणी में बसकर विजय दिलाए। रक्त वर्ण वागीश्वरी, मंद मंद नित गाय। हेरी हे मैं कैसे घर आऊं मितवा तुमरे डिगवा। बाट चलत मोहेरो के ठाड़ो ठगवा। हेरी हे मैं कैसे। ये 4 रागों की टेक्स्ट बुक की तरह हमारे सामने आ जाती है। कितना सुंदर इसको नौशाद साहब ने क्रिएट किया है और रफी साहब ने इलस्ट्रेट किया है। बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। ललित, गौर मल्हार, पूरिया और बागेश्वरी। पांडे जी बताइए इनके बारे में। देखिए, राग मालिका वो म्यूजिकल कॉम्पोजिशन होता है जिसमें रागों की अलग अलग मनकों के रूप में, जैसे माला के जो गुड़िया होती हैं उनको जो उनको मनके कहते हैं, तो अलग अलग मनकों के रूप में राग रहते हैं, यानी डिस्क्रीट प्रेजेंस ऑफ रागास एंड टोटली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड दे आर नॉट इंटरपोज्ड। ये बिल्कुल अलग अलग उनकी एग्जिस्टेंस है। तो ऐसी कॉम्पोजिशंस राग मालिकाएं कही जाती हैं या राग मालाएं कही जाती हैं। और जब उनमें तालों में भी भिन्नता हो जाती है तो उसको राग ताल मालिका कहते हैं। तो ऐसी बहुत सी कॉम्पोजिशंस हमें हिंदी फिल्मों में मिलते हैं। मैंने जो टोटल 20,000 गीतों में का विश्लेषण किया है, उसमें मुझे उन 39 राग मालिकाएं मिली हैं, 39 अलग अलग। किसी किसी में तो 3-3 राग मालिक, संगीत सम्राट तानसेन फिल्म में 3 राग मालिकाएं हैं। राम राज्य फिल्म में राग मालिकाएं बहुत अच्छी हैं। और राग मालिकाओं का सबसे पहले प्रयोग शंकर राव व्यास जी के म्यूजिक में ये राम राज्य में हुआ था 1943 में। तो उसमें 5 रागों की राग मालिका एक है, देखो देखो राम राज्य में।
और इसके बाद दूसरी रागमालिका ये है जो कि बैजू बापरम प्रयोग हुई, और उसके बाद तीसरी रागमालिका हमदर्द फिल्म में पी बिन सुनारी, तो वो रितुआए रितुआए ऋतु जाए सखीरी, वो रागमालिका है। आगे और सी बहुत सी रागमालिका हैं, और सबसे चर्चित रागमालिका तो सुवर्ण सुंदरी की है, कुहू कुहू बोले कोयलिया, जो 4 रागों की है। और आगे फूलों की सेज, बहुत सी रागमालिकाएं आगे प्रयोग की गई हैं। इस रागमालिका में खासतौर से आप देखेंगे कि अगर इसको अवश्य इसको देखिए, अवेलेबल है ये यूट्यूब पे, ढूंढने से मिल जाएगी। गौर बदन सुषमा भरण करके अगर ढूंढा जाएगा तो मिल जाएगी। और वास्तव में देखने में बहुत आनंद आता है इसका, क्योंकि रागों का स्वरूप और उसमें मीना कुमारी और भारत भूषण को दिखाया गया हुआ है, और अलग अलग स्वरूपों में रागों के फॉर्म्स जो हैं उस वेशभूषा में दिखाया गया है दोनों पात्रों को। तो इस तरह से प्यू प्यू करत है पपीहा, ये ललित में है, और ललित जैसा कि मैंने बताया था कल्याण थाट का है, दोनों मध्यम एक साथ में होते हैं। और ललित तो बहुत ही अद्भुत है, तू है मेरा प्रेम देता देवता, और ये बहुत ही सुंदर ललित के प्रयोग हैं इसमें। ये प्यू प्यू करत है पपीहा, फिर उसके बाद गौड़ सारंग, ये रूम झूम बदरिया बरसे गौड़ मल्हार में है। गौड़ मल्हार काफी थाट का है, संपूर्ण संपूर्ण राग है, दोनों निषाद लगते हैं, शेष स्वर शुद्ध लगते हैं, और वर्षा ऋतु में या सर्वकालिक रहता है, और वैसे ये रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जब बजाया जाता है। गौड़ मल्हार गरजत बरसत सावन आयो रे, बरसात की रात में गौड़ मल्हार है। और गरजत बरसत भीजत आई लो, मल्हार फिल्म में जो लता जी का है वो भी बंदिश गौड़ मल्हार की है। तो बहुत ही सुंदर गौड़ मल्हार के तो बहुत ही क्या कहने हैं। गौड़ मल्हार जो हमारी पुरानी भाभी फिल्म में है, रेणुका देवी का गाया गाया हुआ, वो गौड़ मल्हार बहुत अच्छा है। झुकी आई रे बदरिया सावन की, सो ब्यूटीफुल गौड़ मल्हार। ये तीसरा जो है वो पुरिया में है, और पुरिया बहुत ही कठिन राग है, बहुत कम उसमें कॉम्पोजिशंस, मुश्किल से 6 या 7 कॉम्पोजिशंस मुझे मिले हैं पूरे 20,000 में। पुरिया बहुत कम प्रयोग हुआ है, मारवा थाट का है। षाड़व षाड़व यानी दोनों आरोह अवरोह में 6-6 स्वर ही लगते हैं, पंचम विजित रहता है। और कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम का प्रयोग है, मारवा थाट है। और संधि प्रकाश राग है सायंकाल का, और गंभीर प्रकृति का राग है। अजब तोरी प्रभु आन बान देखी, और लास्ट में हेरी हे मैं कैसे घर आऊं मितवा, ये बागेश्वरी में है, बागेश्वरी के बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं। तो ये अद्भुत राग मालिका, जिसको हम क्योंकि रागों का इसमें जो नाम भी लिया गया है, इसलिए इसको हम लक्षण गीत भी कहते हैं। तो लक्षण गीत के रूप में ये रागमालिका है। इस तरह से ये रागमालिका का प्रयोग नौशाद साहब ने किया। उसके आगे नौशाद साहब की रागमालिकाएं हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग, कठिन रागों के प्रयोग। मुझे जैसा लगता है कि अगर सबसे कठिन रागों का प्रयोग किसी संगीतकार ने किया है तो नौशाद साहब है, जो मतलब उन्होंने जानबूझ करके ही हैज चोजन डिफिकल्ट टास्क्स एंड देन प्रोवाइडेड टू अस इन अ ब्यूटीफुल मेलोडिक स्ट्रक्चर्स। तो ये काम नौशाद साहब कर सकते थे। बहुत ही मुझे आनंद आया आज के कार्यक्रम में। एक चीज मैं और शर्मा जी मैं जिक्र करना चाहता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं 1 मिनट सिर्फ और लेना चाहता हूँ। मैं चूंकि लखनऊ का हूँ और लखनऊ से ही बोल भी रहा हूँ, और नौशाद साहब लखनऊ के थे और लखनऊ की शान रहे हैं वो। और मैं क्योंकि मैं तो जगह जगह पोस्टिंग रही, मैं ऑल इंडिया सर्विस में था, तो जब मैं लखनऊ में पहुंचा, फाइनली सेटल किया यहाँ पर, तो मेरी इच्छा हुई कि तब तो स्टूडेंट लाइफ में तो नहीं जा पाए, आज जरूर चलते हैं जहां नौशाद साहब काम किया करते थे। अच्छा। तो मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ लाटूश रोड पर अल्लन मियाँ की दुकान पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने मेरा परिचय करवाया, मेरे ब्रदर इन लॉ ने उनसे कहा, वहां एक आदमी एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठा हुआ था,
तो कहने लगे अरे साहब ये हमारे पांडे साहब हैं और ये संगीत में जानकारी रखते हैं और बहुत है। कहने अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा आप बताइए पांडे साहब, एक चित्र लगा हुआ था वहां पे दीवार में, तो चित्र लगा हुआ था, तो कहने लगे अच्छा इसमें बताइए ये साहब कौन है। तो तबला बजाते हुए एक शख्स उसमें फोटो उसमें बनी हुई थी। तो हमने कहा अरे गुलाम मोहम्मद साहब हैं और कौन है। मेरा इतना कहना था शर्मा जी, मैं आपको बताऊं, मेरा इतना कहना था, वो आदमी उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा हुजूर आप यहां बैठे हैं आकर। अपने अपने अपनी अपनी जो कुर्सी उसने मुझको ऑफर कर दी। हमने कहा वाह। नहीं नहीं नहीं, मैं वहां नहीं बैठूंगा। लेकिन मैं ये कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि कितनी इज्जत है हमारे लखनऊ में संगीत की अभी भी। और वो शख्स जो कि अल्लन मियां का पोता था, जिससे मेरी बात हुई, और जिसकी जिसकी दुकान पे नौशाद साहब जो साजों की दुकान थी, अभी भी वो है दुकान, लाटूश रोड के ऊपर ये दुकान है। और लाटूश रोड अभी तक वो लाटूश नाम था एक गवर्नर का यहाँ लखनऊ में जो हुआ करते या थे, तो उन्हीं के नाम पे वो दुकान है और जो रोड है, और उस पर वो दुकान अभी भी है। और उसमें नौशाद साहब की भी और कई फोटो लगी हुई हैं, लेकिन वो गुलाम मोहम्मद साहब वाली फोटो क्या कमाल की फोटो है। और मुझे बहुत अच्छा लगा वहां जाकर के। फिर उन्होंने बहुत सी बातें बताई और बैठ करके बहुत उन्होंने वहां पर मुझे बहुत सम्मान दिया। सो दैट्स द थिंग आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू। वाह, थैंक यू पांडे जी, बड़ा अच्छा लगा सुन के। कौन से साल की पिक्चर होगी वो जो उनकी गुलाम मोहम्मद की है? मुझे ऐसा लगता था कि ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज इट वाज नॉट ए मूवी। वो आई थिंक एक मुझे बड़ा ताज्जुब भी उसमें हुआ, क्योंकि बाकी सब साजिंदे बैठे हुए थे, अपना अलग अलग बजा रहे थे, और गुलाम मोहम्मद साहब जमीन में बैठे हुए तबले पर थे अकेले। सो दैट मस्ट बी सम काइंड ऑफ महफिल, जो लगता है नौशाद साहब के घर पे हुई हो या कहीं हुई हो, ये मुझे नहीं उसका आइडिया। बट दैट photograph was there and I would definitely go one day and definitely click a pic of that. देखने में कि बड़ा मुझे अच्छा लगेगा, हाँ उसके जरूर। details, हाँ, तो आई डेफिनेटली शेयर विद यू कि वो बहुत अच्छा लगा मुझे वहां जाने के बाद। गुलाम मोहम्मद साहब बेसिकली राजस्थान से थे, पर मतलब उनका जो ट्रेनिंग है म्यूजिक की, वो राजस्थानी घराने की ट्रेनिंग है गुलाम मोहम्मद हम्म। साहब की। और नौशाद साहब की ऑब्वियसली अलग है। मगर आपने ठीक कहा है कि लखनऊ की शान अगर नौशाद साहब हैं, तो ये तो बिल्कुल पक्की बात है। और अगर उनके म्यूजिक को लोग अभी भी अप्रिशिएट करते हैं तो बड़ा दिल को खुशी होती है सुन के कि अच्छी बात है कि लोग पुराने गानों को, म्यूजिक को अप्रिशिएट करते हैं। बहुत अच्छा लगा। हमारी आज की प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म हो रही है। अगर आप लोगों ने जो यहाँ पर मौजूद हैं कोई बात कहनी पूछनी हो तो प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। जिसको जो पूछना हो कहना हो कह लीजिए। विल बी वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू। और इंडम जी नमस्ते, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्ते पांडे जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, इट्स सो नाइस, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, सो गुड। नमस्कार चलो बहुत नमस्कार, अच्छा मुझे है। तो इतना आई होप इतना विल मीट आनंद आया। इन आई होप विल मीट इन चंडीगढ़। बिल्कुल बिल्कुल, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे यस यस, ग्रेट हैं। ग्रेट ग्रेट, प्लीज। इतना मजा आया पीयूष जी, पांडे जी का तो मुझे पता है ही, उनका तो है ही, पर आज आपका जो ये प्रोग्राम का जो गाने आपने सिलेक्ट किए हैं, इनके जो वाकया जो इन्होंने शेयर किया है, और वाकई में आपके तो जो जो आप इंफॉर्मेशन और ट्रिविया जो आप बताते रहते हैं, कमाल है। आज बहुत मजा आया, आज रियली आई रियली थैंक यू, एंजॉयड इट। Thank you, थैंक thank यू you, and इंडम जी, थैंक यू। थैंक यू। all thanks to Sharma ji for giving me this opportunity and interacting with you people. It was so very nice. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कोई बात कहना चाहते हैं? हाँ रवि जी, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, चाहे आप कहें या पांडे जी। ये जो राग हैं वो किस बेसिस से बने हैं? क्योंकि राग बिलावल तो शुद्ध है, संपूर्ण सपूर्ण है। राग रमन में अपना वो है, ज्ञान थाट और ये सब मिला के। लेकिन ये जब राग, ओरिजिनल राग पे ये चेंजेस आई हैं, दूसरे राग बने, राग काफी हो गया, और कैसे बने हैं, किस बेसिस पर? और दूसरा, जब ये
संगीत बनाते हैं कंपोजर्स, तो क्या पहले वो राग को चूज करते हैं गाने के लिए, या लिरिक्स वाले को बुलाते हैं कि आप फिर ये ऐसा कहिए, या सिचुएशन जो उसके मुताबिक बनाते हैं? बहुत सुंदर। पीयूष जी, मैं जवाब दूं इसका? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। बहुत ही सुंदर रवि जी, आपने ये प्रश्न पूछा, और बहुत मैं इसका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, राग के बारे में मैंने ब्रीफली ये भी मेंशन किया था कि राग जो है वो माधुर्य का ग्रामर है, वो माधुर्य की व्याकरण है। यानी हमारे जितने मेलोडिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिकॉज आवर म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है, या हिंदुस्तानी शास्त्रीय पद्धति से, चाहे वो लोक संगीत हो, वो भी सब कुछ मेलोडिक स्ट्रक्चर है, यानी माधुर्य पूर्ण रचनाएं हैं। और राग की परिभाषा है रंजयति इति रागम, यानी स्वरों का वह संयोजन जिससे माधुर्य उत्पन्न होता है, उसे राग कहते हैं। हमने जहां अभी जिक्र किया था कि स्वरों के संयोजन कितने बन सकते हैं, विद 12 नोट्स, यानी 7 स्वर शुद्ध, 5 विकृत, 5 विकृत में 4 कोमल रेगाधानी और 1 तीव्र मध्यम, सब मिलाकर के 12 स्वरों के अगर परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस हम बनाते हैं तो अर्थमेटिकली मैक्सिमम 4840 बनते हैं। लेकिन इतने राग होते नहीं हैं, क्योंकि इतने सभी कॉम्बिनेशंस मेलोडी जनरेट नहीं करते या मूड जनरेट नहीं करते, जो कि राग की जो मैंडेटरी है राग के लिए कि ये उसमें मेलोडिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। वो कुल मिलाकर के 600 के करीब होते हैं ये राग। अब देखिए, हमने जब ये ढूंढे राग, इसमें तो 174 राग मुझे मिले हिंदी फिल्म संगीत में, और उसमें करीब 60 राग जो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, जिनको हमारे संगीत के छात्र भी पढ़ते हैं। करीब 30 राग बीए म्यूजिक में पढ़ाए जाते हैं, और 30 राग पढ़ाए जाते हैं एमए म्यूजिक में, और बाकी और कुछ प्रचलित अप्रचलित रागों को पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। तो ये सब मिलाकर के सभी राग हमारे हिंदी फिल्म संगीत में, और जो जो हमारा जो उपशास्त्रीय संगीत जैसे गीत, गजल, भजन हैं, जो गैर फिल्मी हैं, उन सब में भी ये सब राग उपस्थित हैं। अब जहां तक फिल्मों का सवाल है, हमारे सभी गीत ज्यादातर सिचुएशनल होते हैं, यानी उनको उनकी सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से गीत बनाए जाते हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, मुझे भी हुआ था जब मुझे ये चीज पता चली थी, कि 90% गीतों की धुन पहले बनती है, शब्द उनमें बाद में पिरोए जाते हैं। हम ये समझते थे कि पहले गीत दे देता है संगीतकार को, और संगीतकार धुन बना देता है। ऐसा नहीं है, वो पहले धुन बनाता है, उसके बाद उसमें शब्द प्रयोग हो जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे जैसे साहिर साहब हुए, या और भी बहुत से ऐसे लोग जो कि जिन्होंने कविताएं पहले ही रच रखी हैं, तो उनमें भी जो शब्द, उनमें भी उनकी धुन बनाई जाती है। लेकिन आनंद बख्शी साहब वो ज्यादातर धुनों पर गीत लिखे हैं उन्होंने। तो ऐसे बहुत से गीत हैं जो सिचुएशनल होने की वजह से उनको ये पहले धुन बनाई जाती है, और फिर उसके बाद गीत उस पर लिखे जाते हैं। धुन बनाने में भी अब हमारे मूड के हिसाब से जितने भी राग हैं, उनके सबके अलग अलग मूड हैं। अगर किसी रोमांटिक गाने को बनाना है तो उसको भैरवी या पहाड़ी में बनाना बहुत आसान है, तो उसी में ज्यादातर लोग बना देते हैं। और अगर कोई बहुत सीरियस गाना बनाना है तो उसको काफी में बना देते हैं, दरबारी में बना देते हैं, या हम मालकौंस में बना देते हैं। तो ये सब शिवरंजनी में, जो मध्य रात्रि वाले हैं, जैसे जाने कहाँ गए वो दिन, ये सब शिवरंजनी है। और मेरे नैना सावन भादों, ये सब बहुत हैवी सॉन्ग्स हैं। वो मेरे सनम दो जिस्म मगर है एक जान है हम, ये सब शिवरंजनी है। तो इन सबको लेने के लिए जो रागों का चयन किया जाता है, वो इसी हिसाब से करते हैं कि किस सिचुएशन के लिए गाना बन रहा है, और कैसे उनमें राग, किस राग के ऊपर होना चाहिए। ये चीज मैं बता रहा हूं पुराने संगीतकारों का जो रचना प्रक्रिया होती थी, उसके बारे में बता रहा हूं। पहले द सॉन्ग्स, द यूज ऑफ रागास इन द सॉन्ग्स वाज प्री डिजाइंड, मीन्स एज पर डिजाइन, according to, because the people were very knowledgeable, and आजकल का हिसाब किताब है कि किसी भी मेलोडिक स्ट्रक्चर में, जैसे
व्याकरण के नाउन प्रोनाउन और वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, उसी तरह से किसी भी मेलोडिक स्ट्रक्चर में राग होना जरूरी है। यानी सब तरह के गीतों में राग है, बिना राग का कोई गीत बन ही नहीं सकता। तो या तो उसको बाय डिजाइन हम बनाएंगे या बाय डिफॉल्ट राग आ जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट जब आ जाते हैं तो कई राग आ जाते हैं, मिक्स्ड फॉर्म में आ जाते हैं। गायक को भी नहीं मालूम होता है कि इसमें ये राग है, या संगीतकार को भी प्री डिजाइंड प्री डिसाइडेड फॉर्म में वो रागों का प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी उसको भी आश्चर्य होता है जब लोग मेरे जैसे उसको बताएंगे, अरे इसमें तो जय जयवंती आपने प्रयोग कर दिया, तो आंख खुली रह जाती है, अरे हमें तो मालूम ही नहीं है कहाँ से आ गया ये। सो वेरियस थिंग्स आर देयर विच हैपन। तो इस तरह से रागों का प्रयोग होता है एज पर डिजाइन, और रागों का प्रयोग बाय डिफॉल्ट भी आ जाता है। पुराने गीतों में हम देखें तो बहुत ही वैरायटी मिलती है रागों की, लेकिन आजकल के गीतों में दो राग, पहाड़ी और शुद्ध ऋषभ की भैरवी, ये बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं। और उनका कारण ये है कि हमारे जो सिंथेसाइजर के ऊपर जो कॉर्ड्स हैं, उन पर इन दोनों रागों में रचनाएं बनाना बहुत ही आसान है। और जब सिंथेसाइजर से पहले बनते थे गाने, जो कि एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स पे बनते थे, तो उस समय रागों का बहुत वैरायटी होती थी, जो आजकल खत्म हो गई है। So that is, I think I could give satisfactory reply to you. Anything if you want more, then I would be very happy to tell. वेरी एक बात परफेक्ट। रवि जी। वो ये है कि भाई किशोर कुमार जी, सुना है कि उन्होंने गाना नहीं सीखा था, तो वो कैसे राग में आते थे उनके सारे गाने? देखिए, किशोर कुमार साहब के बारे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। किशोर कुमार अगर ये कहें कि उनको क्लासिकल म्यूजिक नहीं आता है, मैं बिल्कुल मानता नहीं। एक तो सबसे देखिए, गॉड गिफ्ट बहुत बड़ी चीज होती है। और उनके साथ में ये था कि जो जब ट्यूनर के ऊपर उनकी अगर जो उन्होंने माँ जैसे बोला, तो वो सीधा 320 हर्ट्ज पर वो फ्रीक्वेंसी का उनका मुंह से निकलता था, जो कि माँ शुद्ध मध्यम की फ्रीक्वेंसी है। और तार षड्ज की अगर सा ऊपर उन्होंने लिया, तो वो सीधा 480 पे जाता था, 481 नहीं होता था, 479 नहीं होता था। इतना शुद्ध गायन उनका, उनके गले में ये सब बसता था। तो ये सब चीजें जब जब उन्होंने, मतलब वो अनायास इतनी शास्त्रीय रचनाएं इतनी गा लेते थे किशोर कुमार जी, कि वो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि उनको शास्त्रीय संगीत आता था या नहीं आता था। हम ये भी कहते हैं कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा नहीं था, लेकिन शास्त्रीय संगीत उनके गले में बसता था। इतना सुंदर सुंदर शास्त्रीय संगीत के गीत उन्होंने गाए हुए हैं, जो कि विशुद्ध शास्त्रीय हैं। यानी मेरे नैना सावन भादों शिवरंजनी का स्वरूप है, वो इतना सुंदर शिवरंजनी है। और बहुत ही सुंदर यमन के इतने अच्छे अच्छे हैं। वो शाम कुछ अजीब थी, इतना सुंदर यमन है। इतने सुंदर खमाज है, तेरे मेरे मिलन की ये रहना खमाज है। और बहुत ही अच्छे अच्छे पहाड़ी, कितने अच्छे क्लासिकल पीसेस उन्होंने गाए हुए हैं। मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि उन्हें क्लासिकल नहीं आता था। गॉड गिफ्टेड था पांडे जी, बिल्कुल गॉड यस, गिफ्टेड, एब्सोल्युटली, बिल्कुल एब्सोल्युटली। बिल्कुल। और हाँ जी, और कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ कहेंगे, कोई बात करनी है किसी को? मुझे कुछ कहना है। हाँ जी प्लीज। जी, मैं बोलूं या भाई साहब बोलते हैं? नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं ना कुछ पहले, प्लीज। बोलिए बोलिए। पीयूष जी, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और राग भी हमको पता चला। बहुत से गानों का राग का पता नहीं चला था। तो दो बात मैं करना चाहता हूँ। मैं लेट हो गया आधा घंटे, तो आपने बजाया या नहीं मुझे पता नहीं। वो बैजू बावरा का मन तरपत हरिदर्शन को बिल्कुल आज, बजाया, हाँ, बिल्कुल बजाया, वो मालकौंस में। मालकौंस में है, वो बोलते थे। बिल्कुल। और हमीर में मधुबन में राधिका नाचे रे भी बजा। हाँ ओके, वो मैं भी ये दो बज गाने चुका की है, बात करना काफी चाहता था। काफी। हाँ, हाँ हाँ वो हाँ, मैं वो भी बज मैं गया। यूट्यूब में देखूंगा। हाँ हाँ नहीं, थैंक यू वेरी हाँ, मच। बिल्कुल मैं वो मिल आपको जाएगा रिकॉर्डिंग आपको। भेज दूंगा। और हाँ, ये बहुत ही सुंदर, आपने काफी कई लगता है आप अवश्य इसका रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे गीतों का चयन हमारे शर्मा जी ने किया था।
ओके, थैंक यू वेरी मच। दीवान जी क्या कहेंगे आप? नमस्कार जयराम जी की हरी बोल। थैंक यू वेरी मच। ओसम प्रोग्राम भाई साहब, मैं क्या कहूँ, आई डोंट हैव द वर्ड्स। वंस मोर थैंक यू फॉर द पांडे साहब को लाने के लिए भाई साहब। ओ माय गुडनेस, पांडे साहब का थैंक यू, क्या नॉलेज है। वी आर ब्लेस्ड थैंक यू। ब्लेस्ड टू लिसन यू पांडे जी। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें आपको सुनने का मौका मिला है। और आपने जो वर्क किया है, ओ माय गुडनेस, मैं क्या कहूँ, मैं थोड़ा बहुत मिस हो गया हूँ। किशोर कुमार साहब की गायकी के बारे में तो एक चतुर नार करके सिंगार में सारा का हाँ सारा हाँ, आ जाती हैं कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। रमेश जी, आज रमेश जी, मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, वैरायटी रागों की, एक चतुर नार करके सिंगार का आलाप भूपाली में है। उसके बाद मियाँ की सारंग है, फिर बिलावल है, फिर छाया नट है, फिर नट बिहाग है, फिर उसके बाद तिलंग है, फिर झिंझोटी है, फिर खमाज है। ये इस तरह से सीक्वेंस है गानों का, रागों का। Such a variety, and all these people like R.D. Burman and Kishore Kumar ji, they have created such melodies, such wonderful. That's why they are staying in our ears. नहीं तो आजकल के गाने तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, इधर कभी सुने भी नहीं है या नहीं है, ये हालत हो जाती नहीं, मैं जैसे कहता हूँ पांडे जी है। कि मुखड़ा सुनने के बाद अंतर तक पहुंचने जी, तक मुखड़ा भूल जाते हैं। यू आजकल के राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल मैंने बिल्कुल। हमसे किसी ने पूछा, बात बात में एक बार हमसे हमसे मुझे हाँ बात बताइए। बात में हमसे किसी ने, बात में एक बार हाँ, मैंने जिक्र किया था शर्मा साहब के साथ कि कबीर साहब ने एक बार कहा है कि पानी केरा बदबूदा असमानुष की जात। तो आजकल का म्यूजिक है ना, वही पे फीट होता है कि बुट बुट करके जो पंचर में करवाने जाते हैं, डुक 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 करता है। आज का म्यूजिक, वो वहां की म्यूजिक की क्या हाँ बात बिल्कुल। करे भाई साहब। वी बबल्स। आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। शर्मा साहब ने एक बार हमें कहा है कि हमें ये संगीत एंजॉय करने की ऊपर वाले ने जो सेंस दी है। वी आर ब्लेस्ड टू ऑलमाइटी गॉड, वी आर ब्लेस्ड ब्लेस्ड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड भाई साहब, आपने ये जो दीवान जी सेवा अभी कर रहे हैं भाई अभी साहब, अभी ये भाई साहब सेवा कर रहे हैं हमारी। अभी ओ दीवान जी दीवान जी, आपने जो कहा, मुझे ये काम करने में 16 वर्ष लग गए, और मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में था, सिविल सर्विसेज में, रेलवेज में। और बहुत ज्यादा मेरा व्यस्तताओं का कार्य था, लेकिन फिर भी समय निकाल करके कर लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो निमित्त माध्यम बनाया गया था इस कार्य के लिए, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। मैं आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि ये सब चीजें मुझसे कराई गई। और मैं अभी जब अपने 5 वॉल्यूम की इंसाइक्लोपीडिया देखता हूँ, पलटता हूँ, तो मुझे लगता है, अरे बाप रे, क्या मैंने ये लिखा हुआ है! आई एम माई सेल्फ सरप्राइज्ड। ऐसा ही सो होता दीज आर द है। थिंग्स which happen, and this only music can do all these things. एक मैजिक। लास्ट बात करके मैं शर्मा जी, लास्ट बात करके मैं बात अपनी पूरी करूंगा। और भी कोई पार्टिसिपेट होंगे। शायद आपने बोला शर्मा जी कि आज के प्रोग्राम में 12 गीत हैं। मैं कहूंगा 12 नहीं, 13 गीत हैं। भाई साहब की कमेंट्री खुद ब खुद एक गीत है। वो आई थिंक बहुत बड़े सिंगर भी हैं। उनकी आवाज की क्वालिटी पर से मुझे लगते हैं कि दे आर ए वेरी गुड सिंगर। हमें उनको सुनने का मौका नहीं मिला है, मगर 12 गीत हैं तो एक ये उन साहब की कमेंट्री, वो भी एक गीत ही मैं मानूंगा। ओसम ऑडियो, भगवान ने क्या मधुर आवाज दी है। खैर, हमें तो उनका ऑडियो ही सुनने का मिला, हमें से उनकी लैंग्वेज ही सुनने का मौका मिला। वी डिडंट गेट ए चांस टू लिसन देम। वी आर ब्लेस्ड टुडे, वी आर ब्लेस्ड टुडे। थैंक यू दीवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच दीवान जी। ये देखिए, सच में ये बात ऐसी होती है कि दिस इज अ गॉड्स ब्लेसिंग टू अस। चाहे वो आप सुनने वाले का बोलिए, कान मिलना भी ऊपर वाले की कृपा है। सबके पास कान भी नहीं होते। तो ये भी बहुत बड़ी कृपा होती है उसकी ऊपर वाले। मुझे आप लोगों पे ऐसे और कोई लोगों पे कोई तरस और? भी आता है। शर्मा जी, हमें ऐसे लोगों, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो उनके ऊपर बहुत तरस आता है, उनके कान नहीं होते। मिलते हैं हमारे ऐसे लोग बहुत। आई टेल यू, बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में कहा है कि ढेरों मिलते गणेश हैं। जी जैसे कान दे हमें, गणेश भगवान की तरह कान दे बड़े, ताकि वी कैन लिसन अ लॉट गुड थिंग्स, अ गुड थिंग। यस, यस, गजानन की तरह हमें कान यस, होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और है पांडे जी यहाँ पर कि हमने ये प्रोग्राम किया है क्योंकि हम नौशाद के गानों पे कर रहे थे। फिर भी कभी भी ऐसे प्रोग्राम और भी करेंगे, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो। पांडे जी से तो हमेशा ही सीखने को मिलता है, और बहुत बहुत अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं। बिल्कुल स्पेल बाउंड सुनते हैं उनकी बातें, हम एकदम स्पेल बाउंड। खैर, अगर आप लोगों में से जो भी चाहेंगे, जिसको मैं यूट्यूब भेजता हूँ अपने वीडियोस को, तो आप लोग प्लीज फॉरवर्ड करिए। जिसको भेजना हो मर्जी आप भेजिए उनको, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज।
लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और कोई क्वेश्चन और कमेंट अगर हैं लास्ट तो बात कर लीजिए, वरना फिर मेरा नेक्स्ट एक टाइम। क्वेश्चन है। नटराजन जी बताइए। उसका वो दुलारी का गाना है ना जो पहाड़ी में, उसमें कमेंट आया था कि उसमें 3 इंस्ट्रूमेंट्स ही बजाया गया था। क्या ये सच है? 3 इंस्ट्रूमेंट्स ओनली? पांडे जी 3 ही है क्या? मैंने तो कहा था कि इंस्ट्रूमेंट्स हाँ, कम है, लेकिन 3 है कि नहीं नहीं, पता नहीं। मतलब डोमिनेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स 3 होंगे। हमें लगता है उसमें ये, अब ध्यान से उसको देखना पड़ेगा क्या क्या है, लेकिन यस, बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो हो सकता है। थैंक यू। डोमिनेटिंग तो जरूर लगता है कि 3 है। थैंक यू वेरी मच। कोई और बात करेंगे कुछ? शर्मा जी, रहे ना रहे हम, ये जो ममता वाला गाना है ना, वो आपके प्रोग्राम के लिए इतना शूट होता है भाई साहब। आप शायद, खैर हम लोग एक कोई लाइफ लेके आते हैं, मगर वो आपका भी ये वो जो भी प्रेजेंटेशन है, अच्छा, हमेशा हमेशा वो याद भी वो रहेगा। भी पहाड़ी में है, वो राग पहाड़ी में है। एक चीज और, मैं अब इसी माध्यम से, आप अगर क्विकली पूछ सकते हैं मुझसे किसी भी फिल्म का कोई भी गाना, मैं उसका राग बताता हूँ। एनी फिल्म, एनी सॉन्ग, न्यू, ओल्ड, 1931 टिल 2020। अच्छा पांडे जी, मेरा एक बहुत फेवरेट जी। नौशाद का गाना है। मतलब हाँ अगर आप मुझे कहेंगे ना कि नौशाद के सारे गानों में से तुमको सिर्फ एक गाना पिक करना है, हाँ बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारे बहुत अच्छे गाने हैं। लेकिन हाँ। मुझको अगर कहा जाए कि एक पिक करना है गाना सिर्फ, तो मैं पिक हाँ, करूंगा सन ऑफ इंडिया का दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ अरे बाप रे। रहा। वो बताइए कौन से राग हाँ पर है? हाँ, वो राग क्या बताइए बात। उसका। हाँ, अभी आपको बताते हैं। अब देखिए, मुझे अपना वो खोलना पड़ेगा ना, हाँ अ, ठीक है। मुझको बही वो खाता गाना, खोलना मुझे पड़ेगा। लगता है कि नौशाद साहब का सबसे बढ़िया वही गाना है, मेरे मेरे बहुत सुंदर गाते हो। वन सिंगल हाँ, बेस्ट। बहुत। दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा, सन ऑफ इंडिया। हाँ, ये, अरे वाह, इसमें 3 राग हैं: पहाड़ी, मारू बिहाग और माझ खमाज। बस पूरा नहीं, बस anyway, वेरी पहले गुड पहाड़ी है, फिर मारू बिहाग है, आनंद फिर हरालो माझ प्लेयर खमाज है। पूरा ತೆಗಿಯು पूरा ना ना पूरा ತೆಗಿಯು ना नो हरालो पूरा ತೆಗಿಯು हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो हाँ जी। 3 राग मिक्स्ड हैं इसके पहाड़ी, अंदर। मारू बिहाग और माझ खमाज। ठीक है, 3 मिक्स्ड हैं इसके अंदर। क्या। मुझे बहुत खूबसूरत लगती है ये रचना उनकी, नौशाद साहब की। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। दुलारी के गाने इतने सुंदर हैं। दुलारी के, आप जैसे बाकी जो हैं, रफी सब साहब गाने, के, रफी साहब ऑल और ऑफ देम। लता जी के, ओहो माय गॉड, कितने सब ब्यूटीफुल, सुंदर गीत हैं, बहुत ही अद्भुत गीत हैं। सब बहुत 12 गाने प्यारे हैं हैं। उसमें, ऑल द 12 सुपर, हाँ इतने बिल्कुल, इतने अच्छे हैं। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, सच बात है। जी 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 वो एक जी। पीरियड था जब नौशाद साहब बहुत ही अच्छा काम करते थे। एक पीरियड उनका था, बहुत अच्छे गाने थे। बहुत। चलिए फिर अगली बार मिलते हैं। थैंक यू सबको, थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और थैंक यू टू पांडे जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। सदा थैंक यू। आभार रहेगा आपका हमारे पास। अरे नहीं, थैंक यू। अगले और 15 जल्दी तारीख आकर को के मिलेंगे। मिलेंगे। हाँ 15 मार्च को फ्राइडे, सेम टाइम, जी। सेम नहीं नहीं, 15 थैंक यू। मार्च को जो कनाडा में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए टाइम चेंज हो जाएगा। इंडिया वगैरह के लिए टाइम चेंज नहीं होगा। कनाडा का टाइम 9 बजे की जगह 10 बजे हो जाएगा, क्योंकि हमारा टाइम चेंज हो रहा है। तो बाकी लोगों के लिए, इंडिया के लिए या और जगहों के लिए वही टाइम रहेगा जो है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अगले 15 तारीख को फ्राइडे को हम हेमंत कुमार पे बात करेंगे। हेमंत कुमार की अपनी फिल्में, 8 फिल्म्स दैट ही प्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उस पे बात करूंगा, उनके गानों की बात करूंगा। उन्होंने उनमें बड़े अजीब अजीब तरीके से अपने गानों को यूज किया है, अपने ट्यून्स को। बहुत अच्छा लगेगा सुन के आपको। तो अगले फ्राइडे 15 तारीख को मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू टू एवरीबॉडी। Sharma ji, sorry to chip in so late. Can I ask one question to Pandey ji? बिल्कुल बिल्कुल, श्योर जी जी, श्योर। प्लीज प्लीज। पांडे जी नमस्कार, मैं गुंजन गोयला नमस्कार बोल रही हूँ दिल्ली से। जी। मेरा फेवरेट गाना नौशाद साहब का शबाब से है। हाँ, आप यही अगर आप कौन मुझे सा राग बता। हाँ हाँ, वैसे कौन मैं सा है, जोगन ज्यादातर जोगन बन जाऊंगी।
जी 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 विच वन? जी जी जी, जोगन बन जोगन जाऊंगी, बन और जाऊंगी। जो मैं जानती बिछड़त है सैया। अरे बाप रे बहुत ही सुंदर, ये बड़े खतरनाक गाने हैं ये, बाप रे। जोगन बन जाऊंगी, ये मतलब अगर मेरे को नौशाद साहब की एल्बम पिकअप करनी होगी तो द फर्स्ट चॉइस विल बी शबाब। हाँ, ये इसमें जोगन बन जाऊंगी इज खमाज एंड देस, राग देस है अच्छा इसके अंदर। जी, जोगन जोगन बन जाऊंगी सैया तोरे कारण, जोगन बन जाई कारण हाँ आई हूँ सैया तोरे कारण, दोनों हैं। हाँ 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 सो हाँ, दो वर्जन है इसके, करेक्ट करेक्ट। यस यस, सो हाँ, दोनों और लेकिन वो एक चीज जो लेकिन लेकिन हम एक चीज आपको बताएंगे, आपको बड़ा ताज्जुब होगा इस चीज को जान करके, कि जोगन बन आई हाँ हूँ सैया तेरे कारण में वृंदावनी सारंग पूरे देश कारण, और समाज है, वो फर्क है अच्छा थोड़ा। अच्छा, हाँ नहीं उसका वृंदावनी ट्यून में भी सारंग फर्क है। देश और समाज है। ओके, हाँ, और जोगन बन जाऊंगी जो थोड़ा फास्टर है, वो हाँ उसमें समाज और देश। तो अच्छा, बाकी उसमें स्केल दोनों का वृंदावनी एक और ही है, इसमें दादरा ताल है। हाँ। इसमें वृंदावनी नहीं है, मैं तो मेरे मतलब मैं आपकी मैं जरूर आपकी बुक जी। खरीदना चाहती हूँ। मेरे आप जानते होंगे वो कपूर जो कि दिल्ली में रहते हैं, गुलमोहर पार्क में। सुधीर अ, सुधीर सुधीर कपूर। हाँ, सुधीर कपूर, सुधीर कपूर। जी। अनफॉर्चुनेटली मैं उस मीटिंग में आ नहीं पाई जब आप उनके घर आए थे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तो अभी हम आते रहते हैं वहां पे। तो हाँ मैं पांडे जी आपको गुंजन जी हाँ, का मैं जरूर मिल। नंबर भेज दूंगा, आप उनके हाँ साथ हाँ, कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपकी किताबें चाहती हैं। अच्छा ठीक है। हमारा आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं भेज दूंगा। और इफ समबडी कैन गो एंड पिकअप, आप ये अगर आप हमसे बात कर लीजिएगा, देन आई आई मेक अरेंजमेंट्स। हाँ, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा मैसेज करके रहेगा। ठीक। वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ, very थैंक kind यू। of you, and thank you so much for giving my थैंक answers. Thank you so much. थैंक यू एवरीबॉडी। तो फिर अगली बार मिलते हैं, अपना अपना ख्याल Thank you, रखिए, thank गाने जरूर, एंजॉय करते रहिए, thank सुनते you, रहिए, जिंदगी का सबसे बड़ा यही गुण है। चलिए, thank नेक्स्ट you, टाइम टेक केयर ऑफ thank योरसेल्फ, बाय you, बाय।